नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के बारे में। देखिए, ये जो महादशा होती है शनिदेव की, अगर आपकी चल रही है तो ये वीडियो आपके काम का है। अंतरदशा अगर चल रही है तो भी काम का है, प्रत्यंतर दशा तो भी काम का है। तो साहब, ऐसा है कि शनिदेव की जो दशाएं होती हैं, पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जिनकी शनि की दशाएं चल रही हैं वो मेरे वीडियो को बड़े गौर से देखें। जिनकी नहीं भी चल रही है वो भी देख लें, क्योंकि आने वाले टाइम में उनकी भी आती रहेगी। तो साहब, शनिदेव की जो दशा है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी लोग दुनिया में 108 तरह की कुंडलियां होती हैं। ये नक्षत्रों के हिसाब से बात कर रहा हूं। 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं। टोटल 108 तरह की कुंडलियां होती हैं। तो मामूमन 108 तरह के विभिन्न डिवाइडेड लोग हैं। तो दुनिया भर में जितनी भी जनसंख्या है उसके 108 अगर हिस्से किए जाएं तो उस 108वें हिस्से को ही ये इफेक्ट करती हैं। सारी जनसंख्या को नहीं करती है। ठीक है, वो बहुत डिटेल है। अगर आपने मेरा नक्षत्र का वीडियो देखा होगा तो आप समझ पाओगे क्यों। तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, समझते हैं कि आपके पर्टिकुलर लग्न से अगर आपकी शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई है या आपकी चंद्र कुंडली से, चंद्र राशि से शुरू हुई है, तो क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि 6 अप्रैल से 6 अक्टूबर 2024 तक शनि जो गुरु के नक्षत्र में आए हैं उसका भी क्या फल रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों, ये है हमारी मोटा मोटी जन्म कुंडली। ठीक है, श्री गणेशाय नमः। तो करना क्या है, आपको देखना है अभी कुंडली में यहाँ क्या नंबर लिखा है। अगर 1 नंबर लिखा है तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सिखाया था कि ये मेष राशि होती है, 1 नंबर। तो अगर 1 नंबर मेष राशि है और मान के चलो आपकी शनि की दशा लगी है, तो इसमें शनि जो है 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। ठीक है, अब मान के चलो कि शनि आपकी जन्म कुंडली में किसी एक भाव में बैठा है। चूज कर लीजिए। चलिए, मान लीजिए 8वें भाव में यहाँ शनि जन्म कुंडली में प्लेस्ड है। तो क्या होगा, तो जब भी शनि की आपकी दशा आएगी, जिसको एमडी बोलते हैं, फिर एडी बोलते हैं और टीडी बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, अभी 3 तरह की दशा है। तो शनि जब भी दशा आएगी ना आपकी, तो इस भाव को एक्टिव करेगा, इस भाव को एक्टिव करेगा और इस भाव को एक्टिव करेगा। तो ये क्या हो गया आपका, एक स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। 8, 10 और 11वें भाव को एक्टिव करेगा। प्लस शनि के कुछ नक्षत्र भी होते हैं कर्क राशि में, जिसे कहते हैं पुष्य। एक नक्षत्र इसी राशि में पड़ता है, अनुराधा, और एक होता है उत्तरा भाद्रपदा, है ना। ये शनि देव के नक्षत्र हैं। तो आपको मोटा मोटी 4थे, 8वें, 11 और 12वें भाव के फल मिलते हैं। तो अब इसमें डरने की जरूरत नहीं है। स्क्रिप्ट क्या बैठी, जब भी शनि एक्टिव हुए तो शनि के खुद के 3 नक्षत्र हैं। अब यहाँ मजे की बात क्या है, आप देखिए कि ये बहुत शुभ भाव होते हैं। 4था भाव मतलब आपको गाड़ी, मकान, वाहन, घर, इन सब चीजों पे आप इन्वेस्ट करेंगे। अगर पुरानी गाड़ी है तो आप उसका मेंटेनेंस करेंगे,
ज़्यादा आपके पास कमाई आ गई, क्योंकि 11वां भाव भी आ गया तो कमाई भी आएगी, तो आप क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे, गाड़ी भी नहीं खरीदोगे। और ज़्यादा कमाई आई तो आप क्या करोगे? नया घर भी बनाओगे। 8वां भाव, अगर आप 8वें भाव से रिलेटेड काम करते हैं तो ये दशा आपके लिए बहुत बढ़िया जानी है। 8वें भाव से रिलेटेड मतलब आप किसी भी तरह की रिसर्च में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, किसी तरह की आपकी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, किसी प्रोडक्शन हाउस में जॉब करते हैं, कोई भी खनन या इस तरह के काम से आप जुड़े हुए हैं। जो भी काम अंडरग्राउंड होता है, या मान लो आप ससुराल के साथ पक्ष के साथ रह के आपका पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है, या आप ससुराल में घर जमाई हो, या आप स्त्री हो और आप किसी तरह ससुराल के बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो जाती हो, ठीक है, क्योंकि आजकल स्त्रियां भी काम करती हैं। तो कई सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो ससुराल में जिनकी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ एमडी CEO या एमडी लेवल पे भी वो होती है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा योग होता है। और कई सारी स्त्रियां होती हैं जो रिसर्च और एनालिसिस वगैरह में काम करती हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये दशा बहुत अच्छी जाने वाली। 8th हाउस से आप डरिए मत, क्योंकि अगर आप 8th हाउस से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, मान के चलिए आप ऑकल्ट साइंस भी पढ़ते हैं, जैसे आप अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये दशा बहुत अच्छी जाने वाली है। एस्ट्रोलॉजी सीखते रहे, अन्यथा आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंश्योरेंस भी इसी भाव से देखा जाता है। अन्यथा फिर आपको 8th हाउस दिक्कत देगा। तो आप ये कोशिश करें कि 8th हाउस से संबंधित इस दशा में, शनि की महादशा, अंतरदशा, पंचम दशा में, जैसे ये 19 साल है, ये 2.5-3 साल अलग अलग रहती है, किसी में महीने ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो सभी अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा एक जैसी नहीं होती है। हालांकि महादशा जरूर 19 साल की फिक्स है, तो ये जरूर ध्यान रख लें कि आप 8th हाउस का काम करें, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी अधार्मिक कार्य ना करें, क्योंकि 8वां भाव अधर्म का भी है ना, किसी प्रकार के अवैध संबंध से बचे, है ना? ठीक है। फिर आता है 10वां भाव। अब 10वां भाव तो शनि का बहुत पक्का घर है जी। 10वें भाव में शनि यहाँ आपको ऑफिस में हार्डवर्क करवाएंगे, है ना, यहाँ आपसे बहुत मेहनत करवाएंगे। आपको ऑफिस में, आपके ऑफिस एटमॉस्फेयर में जितने भी बुजुर्ग हैं सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आपको यहाँ तक कि जो आपके प्यून्स होते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको गार्ड की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे शनि अगर आप तमीज़ में ना आए तो आपको नौकरी से उखड़वा देंगे, तो आपको तमीज़ में आना ही पड़ेगा। और आप इतने रूल्स एंड रेगुलेशन वाले हो जाओगे कि आप पूरे ऑफिस को तमीज़ में लाने की कोशिश करोगे, और जिसकी वजह से पूरा ऑफिस या तो आपसे घबरा जाएगा, या तो ये समझ लो कि एक तरह से ऑफिस में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर भी आप अपना हार्डवर्क और अपनी सच्चाई से काम करते रहेंगे। अब क्या है 11th हाउस, जैसा मैंने बताया क्या होगा 11th हाउस से, क्या होगा कि आपके इस हार्डवर्क की पेमेंट होगी। आपके जो इंक्रीमेंट है, जो कि बहुत सालों से नहीं हुए थे, वो अब होंगे, है ना। इस पीरियड में आपका इंक्रीमेंट होगा, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। आप अगर अच्छे इंसान हैं, है ना, तो आपकी बहुत इज्जत होगी कि ये बहुत सच्चा और नेक इंसान है और बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है। इस बेस पे सोशल स्टेटस आपका अच्छा होगा, लोग आपको एक न्यायप्रिय और अच्छे इंसान की नज़र से देखेंगे। आपकी बहुत सी इच्छाएं भी पूर्ण होगी, जैसा मैंने आपको बताया कि 4था भाव भी कनेक्टेड है शनि से आपकी लग्न कुंडली में। तो क्या होगा, आपकी इच्छाएं अगर घर मकान बनाने की है तो वो भी पूरी हो जाएंगी। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मकान नहीं बनाया, पर जैसे ही शनि की दशा लगी उनको शनिदेव ने घर दिया, उनको शनिदेव ने वाहन दिया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी तरस के रह गए कि यार सारी ज़िंदगी काम किया, मेहनत किया, पर मकान नहीं बना। पर अचानक से क्या होता है, जैसे ही शनिदेव की दशा लगती है
वैसे ही उनका मकान और गाड़ी बन जाती है। फिर आ जाते हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस क्या है? हमारे खर्चे का है, व्यय का है। तो चूंकि इतने अच्छे अच्छे हाउसेस का सपोर्ट है, सिर्फ ये 8वां भाव और ये 12वां भाव, ये दोनों गड़बड़ भाव है। तो आपको क्या करना चाहिए? 12th हाउस, देखिए इस हाउस को सेटिस्फाई करने के लिए आप इस हाउस का काम करें, अन्यथा आप एक्सरसाइज करें, आप जिम जाएं, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करें, अपने शरीर को अपने हाथ से मारें। मारने का मतलब क्या होता है? वजन उठाएं, शरीर को पीड़ा दें, तकलीफ दें, तो ये 8th हाउस सेटिस्फाइड हो जाएगा। 12th हाउस को सेटिस्फाइड, आप योगा और मेडिटेशन करें। इमेजिनेशन का वर्ल्ड है 12th हाउस, योगा और मेडिटेशन करें। ऐसी जगहों पे जाएं जहां एकांत हो, एकांत में बैठें, ठीक है। अब क्या है, 12th हाउस खर्चे का भी है, तो शनिदेव खर्चा कराएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, इनकम आएगी, पैसा आएगा, आया तो पैसा जाएगा भी, जाएगा कहाँ? अगर आप समझदारी करेंगे तो ये पैसा घूम के जाएगा आपके 4th हाउस पे। मतलब क्या होगा? घर और गाड़ी आप बनाएंगे, आपको अपना पैसा इस पे ही खर्च करना चाहिए। अगर आपकी ये दशा आई है, आपको इनकम मिल रही है। दूसरा, आप विदेश, 12th हाउस है, विदेश जरूर घूमने जाएं, क्योंकि ये योग बार बार नहीं आते। विदेश यात्रा अवश्य करें, विदेश यात्रा पे खर्च, ध्यान करें, योगा मेडिटेशन करें, ठीक है, घर गाड़ी पे खर्च करें। बस हो गई आपकी ये दशा सफल। अगर नहीं करेंगे, आप कंजूसी करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे, तो भाई साहब ये हॉस्पिटल का भी घर है, तो फिर क्या होगा? आपको हॉस्पिटल में पैसा देना पड़ेगा। ये बीमारी का घर है, लंबी बीमारी। अगर आपने कंजूसी करी तो ये आपको, अगर आपने ये इस भाव को सेटिस्फाइड नहीं किया तो क्या लगेगी? लंबी बीमारी। और इस भाव को सेटिस्फाइड नहीं किया तो क्या होगा? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो जब भी मेष लग्न की कुंडली में शनि की दशा आए तो शुभ भावों के फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अशुभ भावों को सेटिस्फाइड जरूर करना है। एक्सरसाइज जरूर करें, योगा मेडिटेशन जरूर करें, अन्यथा, और दान धर्म, 12th हाउस दान का है। अगर दान करते हैं तो जीवन में आप नुकसान से बचते हैं। अगर आप दानी नहीं हैं तो आपका पैसा हॉस्पिटल में जरूर जाएगा, आपका पैसा कोर्ट कचहरी में जाएगा, क्योंकि 12th हाउस है, उसको तो खर्चा करवाना है, सीधे तरीके से करो, नहीं तो उल्टे तरीके से होगा, पर होगा जरूर। इसलिए विदेश घूमें, ध्यान करें, योग करें, घर और गाड़ी पे पैसा खर्चा करें, तो ये एक भाव सेटिस्फाइड रहेगा। ये बोलेगा यार ठीक है, इसने खर्चा कर लिया, कोई बात नहीं। नहीं करोगे, कंजूसी दिखाओगे, तो गए कोर्ट केस में, गए हॉस्पिटल में, वहां लाखों रुपए खर्च करो। क्यों? यहाँ एक्सरसाइज नहीं की, जिमिंग नहीं की, तो गए बीमारी में। तो अगर आपको शनि की दशा मेष लग्न में फलदायी बनानी है तो आपको ये करना पड़ेगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं वृषभ लग्न पे। अगर मान लीजिए आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है और आपकी शनि की दशा आ गई है, जैसा कि मैंने बताया, एडी, पीडी और एमडी, ठीक है, 3 तरह की दशाएं होती हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही शनि की दशा एक्टिव हुई तो ये एक नक्षत्र है आपका चौथे तीसरे भाव में, ठीक है, कर्क राशि में। ये राशि है चौथी, पर भाव हो गया तीसरा, ये पहला दूसरा तीसरा भाव। फिर 7वां भाव, 4 5 6 7वां भाव, ठीक है, 7th हाउस। फिर 8 9 9th हाउस, फिर 10th हाउस, और फिर 11वां भाव, क्योंकि यहाँ पे भी एक नक्षत्र है। अब आपको शनि की दशा में, इन तीनों दशाओं में इन भावों के फल मिलेंगे। अब तीसरे भाव का फल मिलेगा, अर्थात क्या होगा? आपकी कोई भी आपको ऐसा काम या नौकरी या आपका बिजनेस हो जाएगा
तीसरा भाव जिसमें आप यात्राएं करेंगे, छोटी, है ना, स्मॉल जर्नीज, छोटी यात्राएं आप करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप अपने छोटे भाई बहन और पड़ोसी, है ना, इनको भी कानून सिखाने लग जाएंगे कि यार तौर तरीके से रहो, हद में रहो, नियम कानून में रहो। अन्यथा अगर वो आपकी बात ना माने और नियम कायदे से ना चले तो आप उनसे झगड़ा कर लोगे। सातवां भाव, पत्नी और पार्टनरशिप और बिजनेस, रिटेल बिजनेस। अब क्या होगा इसमें, अगर आपकी शादीशुदा हो, 7th हाउस पत्नी है, तो अब ये यहाँ क्या होगा, अब इसमें 3rd हाउस जैसे शनि का नक्षत्र है, तो आपके पड़ोसी और आपके छोटे भाई बहन भी उल्टा आपको रूल्स रेगुलेशन सिखाएंगे। वो कहेंगे तू तेरे हिसाब से बोल रहा है, हम हमारे हिसाब से बोल रहे हैं, हम अपने रूल पे सही है। सेम पत्नी के साथ होगा, यहाँ पत्नी भी आपको रूल समझाने खड़ी हो जाएगी। क्या? नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं बोल रहे हो, आप ऐसे बोल रहे हो, पर ऐसे नहीं, ऐसे होगा। आप अपने रूल बताओगे, पत्नी अपने रूल बताएगी, क्योंकि शनि आ गए बीच में दोनों के। अब शनि क्या है, शनि एक तरफा कभी बायस्ड नहीं होते, कानून है ना, कानून कभी बायस्ड नहीं होता। वो इसको भी रूल सिखाएगा और आपको भी रूल सिखाएगा। सेम यहाँ पर भी वो पड़ोसियों को भी रूल सिखाएगा और आपको भी रूल सिखाएगा। ये है शनिदेव का खेल। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पार्टनर, बीवी है या हस्बैंड है, वो भी आपको रूल सिखाएगा, आप भी उसको रूल सिखाओगे। अब इस रूल सिखाने में ही होता है कलेश। अगर रूल सीख लिए, एक दूसरे से प्यार से रहे कि हाँ भैया मैं तेरे रूल मानता हूँ, और पत्नी भी बोले कि हाँ मैं आपके रूल मानती हूँ, तो ये शनि बहुत बढ़िया रूल देगा, मजेदार काम करेगा। सेम पार्टनरशिप में होगा। अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है, अगर आप अपने पार्टनर को बोलोगे देखो भैया आज से हम अपनी दुकान में, धंधे में, बिजनेस में ये रूल लगाएंगे, पार्टनर ने बोला ठीक है भाई तेरी मर्जी, तू बोलता है तो लगा देते, तो कलेश खत्म। अन्यथा दोनों पार्टनर के बीच कलेश चालू हो जाएगा। एक पार्टनर बोलेगा कि यार मैं तो उधार दूंगा, दूसरा बोलेगा यार मेरे को तो उधार नहीं करनी, हो गया कलेश। तो एक दूसरे की बात मान के चले। ठीक। रिटेल बिजनेस, अगर आपका रिटेल बिजनेस शनि के अनुरूप है, शनि से संबंधित आपका रिटेल बिजनेस है, तेल का है, लोहे लंगड़ का है, घर मकान बेचते हो, या मान के चलो इलेक्ट्रिकल आइटम्स बेचते हो, ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं जिसमें लोहे का यूज होता है या तेल का यूज होता है, ठीक है, कोई पुरानी चीजों का भी अगर आपका बिजनेस है जिसमें शनि आ गया है जहाँ पे, या काले रंग का कोई आप प्रोडक्ट भी बेचते हो, तो ये बिजनेस बढ़िया चलेंगे। अन्यथा अगर आपका कोई और बिजनेस है तो उस पर शनि की पकड़ हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगा। पर आपका बिजनेस ही शनि से रिलेटेड है, मान लो जूते का बिजनेस है, चमड़े का बिजनेस है, आप चमड़े के बैग्स बेचते हैं, शूज बेचते हैं, बढ़िया चलेगा, क्योंकि वो रिलेटेड ही शनि से है, तो अच्छा चलेगा। इलेक्ट्रिकल्स आइटम्स का बिजनेस है आपका, अच्छा चलेगा। जहाँ जहाँ लोहा है, फर्नीचर का बिजनेस है, चलेगा, क्योंकि लोहा होता है फर्नीचर में, लोहे के फर्नीचर की बात करें तो वो बिजनेस चलेंगे। ऑयल का बिजनेस है वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तेल है, गैस, कोई भी ऐसा बिजनेस है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब शनि से रिलेटेड, ये बढ़िया चलेंगे। इसके बाद आते हैं 9th हाउस। अब आपको क्या करना होता है कि अगर आपका बिजनेस रुक गया, थम गया, तो आपको ये चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, जो मैंने बातें बताई है आपको, ये अपने बिजनेस में इंक्लूड कर लेनी चाहिए, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी ज्योतिष महोदय अपनी जगह बहुत अच्छे होते हैं, मैं किसी ज्योतिष की बुराई नहीं करूंगा, पंडित जी की बुराई नहीं करूंगा, कितना भी आपको दान धर्म पूजा पाठ करवा लें, ठीक है, जब तक शनिदेव की मर्जी नहीं होगी ना, जब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे दान धर्म पूजा पाठ, तब तक आपकी मुसीबतें खत्म नहीं होने वाली। पर यदि आप शनिदेव का ही काम करने लग जाते हो, आप उन्हीं का काम करने लग जाते हो, तो वो फिर आपको माफ कर देते हैं, वो कहते हैं यार चल तू अब आ गया है, मेरा ही काम कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, चल ठीक है।
सिंपल सी बात है, जिसकी भी दशा चल रही हो उस प्लेनेट से संबंधित प्रोफेशन में एंट्री कर लो। वो प्लेनेट आपको जरूर जरूर माफ भी करेगा और जरूर जरूर तरक्की भी देगा, क्योंकि आप उसका काम कर रहे हो तो उसको अच्छे ही लगोगे ना यार। तो अगर दशा आ गई है आपकी शनि की, महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतरदशा है, बिजनेस कर लो शनि से रिलेटेड, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली जीवन में। ठीक है, जय सिया राम। 9th हाउस, अब मान लो आपकी उम्र नहीं है बिजनेस करने की, आप एजुकेशन में हो, तो भैया हायर एजुकेशन कर लो, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लो, और ये आपको शनिदेव ले जाएंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पे, है ना। ये आपको आपके जन्म स्थान से दूर ले जाएंगे, क्योंकि नवम भाव है ना, राशि 10वीं है, मकर है, पर भाव है नवा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहले तो आपको धर्म कर्म से दूर, नवा भाव धर्म का होता है, बिल्कुल सत्य बात है। पर यहाँ पे वृषभ लग्न वाला आदमी, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मंदिर जाने में, पूजा पाठ करने में, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं भगवान को मनाने में। ये इसको मालूम है मैं मेहनत करूंगा मेरे को फल मिलेगा, सिंपल है। क्यों? ये कर्म का फल है, ये भी शनि का घर है। अब वृषभ लग्न वालों की चीज क्या होती है, वो पूजा पाठ के पीछे ज्यादा भागते नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है पूजा पाठ का घर ये है, ठीक है, और ये है। तो इनको बड़ी तकलीफ होती पूजा पाठ करने में। वृषभ लग्न वाले आदमी को बोलो कि तू रोज मंदिर जा, उसको बुखार आ जाएगा। उसको रोज बोलो कि भैया तू नियम से जाप कर, उसको बुखार आ जाएगा। अरे बाप रे, जैसे कि उसके ऊपर 100 किलो का बोझ रख दिया हो। उसको आप बोलो कि भैया तेरे घर के मैं आ रहा हूँ मुंबई, तेरे यहाँ सिद्धिविनायक मंदिर मेरे साथ चल, उसकी जान निकल जाएगी। आप उसको बोलो कि भाई मैं तू मेरे साथ चल वैष्णो देवी यात्रा पे, उसको ऐसा बुखार आएगा कि बाप रे समझ लो। तो वृषभ लग्न वालों को कोई शौक नहीं है मंदिर और पूजा पाठ का, परंतु ऐसा नहीं कि वो धार्मिक नहीं होते, वो धार्मिक है, पर उनको वहां पे कोई काम चाहिए। तो क्या है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन में डाल दो उनको, बहुत बढ़िया करेंगे, अच्छी हायर एजुकेशन करेंगे, हिस्टोरियंस बहुत अच्छे बनेंगे। हिस्ट्री, शनि देव क्या है, हिस्ट्री है, काल है। तो ये जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों के बारे में पढ़ लेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे हिस्ट्री के प्रोफेसर टीचर भी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है इन चीज़ों में, ठीक है। इसके अलावा शनिदेव से रिलेटेड जितने प्रोफेशन है, जितने भी तरह के प्रोफेशन है, केमिकल इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री, आपका होटल इंडस्ट्री, जहाँ पे घर हो, मकान हो, दुकान हो, लोहा, लंगड़, तेल, उस बारे में स्टडी करवा लो, बहुत खुशी से करेंगे। शनिदेव मेडिकल साइंस में भी आते हैं, उसकी भी स्टडी बहुत अच्छे से करेंगे। गाड़ी घोड़े के बिजनेस में डाल दो, अच्छा काम करेंगे। टैक्सी सर्विस चला दो उनकी, बहुत बढ़िया है। ट्रैवल एजेंसी खुलवा दो, बहुत बढ़िया करेंगे ट्रैवल एजेंसी, ठीक है। तो ये होता है खेल कि अच्छा, कई लोग क्या होता है ना, करने की बहुत जीवन में कोशिश करते हैं, पर पहले नहीं होता। जब तक इसी दशा नहीं आएगी ना, तब तक वो काम भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं 11वें भाव में। तो जैसा मैंने बताया है, 10वें भाव में काम मैंने बता दिया। जितने भी मैंने बिजनेस बताए हैं, शनिदेव के बिजनेस, जो मैंने यहाँ एजुकेशन कही, वही यहाँ बिजनेस में भी लागू होते हैं। शनि से संबंधित व्यापार व्यवसाय में आपकी उम्र है, बच्चे नहीं हो, तो आप बेझिझक घुस जाओ। शनि से रिलेटेड टैक्सी का, ट्रैवल का बिजनेस, होटल का बिजनेस हो गया, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो गया, गाड़ियों का बिजनेस हो गया, तेल का धंधा हो गया, जूते, लेदर बैग, सैंड बैग, लेदर के बैग्स, लेदर शूज, सब कुछ आप यहाँ कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में, सॉरी। तो जैसे आपने यहाँ एजुकेशन की, यहाँ कर्म किया, यहाँ आपको वही सारे फल मिलेंगे। क्या होगा, सोशल स्टेटस आपका बढ़ेगा, क्योंकि आप ज्ञानी हो, आपने बहुत मेहनत की है, अपना काम किया है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि ये चलित राशि, तो आपका बिजनेस, वृषभ लग्न के लोगों का बिजनेस सदैव चलता ही रहता है।
इनका बिजनेस कभी खत्म नहीं होता है। तो इन्हें टैक्सी बिजनेस सबसे बढ़िया फलता है, क्योंकि टैक्सी में पहिया सदैव चलता रहता है, आपकी टैक्सी का पहिया सदैव घूमता रहता है, तो इसलिए टैक्सी बिजनेस इनको बहुत फलेगा। ऐसा कोई भी बिजनेस, या मान लो कि इन्होंने कोई फैक्ट्री खोल ली, तो फैक्ट्री में क्या होती है, मशीन का चक्का चलता रहता है, मशीनरी होती है ना, वो चलती रहती है, तो इनकी फैक्ट्रीज भी बहुत अच्छी चलेंगी। टैक्सी बिजनेस खोल लिया, अच्छा चलता रहेगा। ट्रैवल एजेंसी खोल दी, हवाई जहाज उड़ते रहेंगे, ट्रेन चलती रहेगी, ये जिसकी भी टिकट करेंगे कंफर्म हो जाएगी। ऐसे होता है भाई, इन्होंने किसी पैसेंजर की वेटिंग लिस्ट भी टिकट की बेचारे की कंफर्म हो जाएगी। अगर मान के चलो किसी पैसेंजर की फ्लाई एयर टिकट भी की, तो वो फ्लाई जरूर करेगा, उसके लिए होटल बुकिंग की, वो जरूर वहाँ रह के रुक के मजे करके आने वाला है। तो इस बिजनेस में यहाँ क्योंकि शनि से रिलेटेड बिजनेस है, इसको बहुत फायदा होने वाला है। अब ये जब एजुकेशन कर ली, ये काम कर लिया, तो भैया अब फल लेने की बारी। तो सोशल स्टेटस क्या होगा, बहुत मेहनती आदमी है, बहुत करामाती आदमी है, तो इसको ये सारे फल भी मिलेंगे। तो ले दे के वृषभ लग्न में शनि बहुत कारक है, क्योंकि आप देखोगे तो कोई भी बुरा घर नहीं है इसमें, ना छठवां है, ना आठवां है, ना 12वां है, जैसे मेष लग्न में था। तो क्या हो गया, तीसरा भाव हो गया छोटी यात्राएं, 7वां भाव हो गया शादी प्रोफेशन, है ना, 9वां भाव हो गया एजुकेशन, 10वां हो गया घर। इनकी लाइफ में तो शनि की महादशा मैं बोलूँ तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि इसमें कोई भी बुरा घर नहीं है। बस ये है कि आप नियम कायदे से रहोगे और मजे करोगे। अच्छा, एक बात बोलूंगा कि मेष और वृषभ लग्न की कुंडली में मैंने एक बात और बताना भूल गया, वो है कि जिस भाव में शनि बैठे हो उस भाव के भी फल आप जोड़ लेना, जिस भी भाव में बैठे हो। जैसे ये मिथुन लग्न की कुंडली है, इसमें एक नक्षत्र शनि का पुष्य दूसरे भाव में आ गया, फिर एक शनि का अनुराधा नक्षत्र छठे भाव में आ गया, फिर एक शनि की राशि आ गई 8वें भाव में, एक राशि आ गई 9वें भाव में, और एक नक्षत्र आ गया 10वें भाव में। इसके अलावा जिस भाव में भी शनि बैठा हो, मान लो कि शनि यहाँ पे हो, तो ऐसे व्यक्ति को शनि की महादशा में जिस भाव में शनि भी बैठा हो वो भी फल मिलता है। वो मैं भूल गया था, तो ये ध्यान रखें कि मेष और वृषभ लग्न की कुंडली में भी ये भी इंक्लूड कर ले कि जिस भी भाव में शनि बैठा है उस भाव के फल मिलेंगे। अब चूंकि शनि सभी की कुंडलियों में अलग अलग भाव में होता है, इसीलिए मैं कॉमन प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, पर ये एक कॉमन प्रेडिक्शन है मिथुन लग्न वालों के लिए कि 2, 6, 8, 9, 10 का आपको फल मिलेगा। प्लस ये शनि जिस भी भाव में हो, जैसे इस व्यक्ति की कुंडली में मान के चलो शनि चौथे भाव में, तो इसको चौथे भाव का भी फल मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। अब क्या हुआ, मान लो मिथुन लग्न की कुंडली है आपकी, अब शनि क्या है, दूसरे भाव में के भी इनका नक्षत्र है, तो क्या होगा, दूसरा भाव शनि क्या करेगा, आपके परिवार में आपके परिवार वालों को जो है ऐसा बना देगा कि आपको कहेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशन में रहो। आपका परिवार आपको रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाएगा। अब चूंकि ये पिता का घर माना जाता है, तो पिता भी आपको ऐसे बोलेंगे कि यार थोड़ा लाइन लेंथ पे चलो, ठीक है। शनि की महादशा में पिता आपसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि भाई लाइन लेंथ पे चलो। चौथे घर में अगर माता के घर में है, तो माता भी, ये माँ का घर है मान के चलो, अगर चौथे घर में है तो माता भी स्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर यही शनि 7वें घर में होते तो पत्नी स्ट्रिक्ट हो जाती, पंचम में होंगे तो बच्चे स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 11वें में हुए तो बड़े भाई बहन स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अगर तीसरे में हुए तो मैंने जैसे बताया था कि पड़ोसियों, छोटे भाई बहन और दोस्त भी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। यहाँ हो गए शनि, तो यहाँ क्या होगा, ऑफिस आपके साथ स्ट्रिक्ट हो जाएगा। जहाँ शनि देव है वहाँ नियम कानून स्ट्रिक्टनेस है, बात कर, ठीक है। प्लस धन का भी भाव है दूसरा भाव, तो क्या हो जाएगा, आपके आवक धन की बहुत स्लो हो जाएगी। जैसे ही आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है, शनि की दशा लगी, अब आपको पैसा जो है बहुत धीरे धीरे आएगा, पर लॉन्ग टर्म तक आएगा। इनकम आपकी जितनी भी एसेट्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहेंगी। अब आपके पास जो भी आएगा वो टिकेगा भी लॉन्ग टर्म, आएगा भी धीरे और रहेगा भी लंबे समय तक।
परिवार में जो सदस्य भी आएंगे वो लंबे समय तक रहेंगे आपके साथ। ठीक है, आप भी परिवार वालों को बहुत नियम कानून सिखाने वाले हो, आप भी परिवार वालों को बोलोगे ये ऐसे मत करो वैसे मत करो। ठीक। चौथे भाव में अगर शनि बैठा है, जैसा मैंने कहा ये सबकी कुंडली में अलग होगा, तो आप अपनी कुंडली में देख लेंगे। तो क्या होगा, चौथा भाव आपके घर गाड़ी का भी होता है। तो अगर आपकी उम्र बहुत हो गई है और आप इस चीज़ से बहुत तरसते थे कि यार मेरे अपने नाम का एक किराए का घर भी नहीं है, एक छोटी सी 2 व्हीलर भी नहीं है, तो भैया आपको शनिदेव यहाँ पे घर दे देंगे, चाहे वो आपका किराए का हो या अपना हो, पर शनिदेव आपको घर देंगे, आपके सर पे छत होगी। अगर आपके पास वाहन नहीं है तो आपके पास वाहन आ जाएगा, चाहे पुराना ही क्यों ना आए, चाहे यूज्ड वाहन क्यों ना आए। यहाँ शनि की स्थिति देखनी है। शनि अगर बहुत अच्छी मजबूत अच्छी राशि में बैठा है तो आपको नहीं कोरी गाड़ी मिलेगी। अगर बहुत अच्छी, मान के चलो यहाँ पे शनि, ऐसे तो ये कन्या राशि होती है मिथुन लग्न की कुंडली में, तो ये मित्र की राशि है। अगर शनि यहाँ कमज़ोर नहीं है, बली है, और शनि के ऊपर कोई ऐसी दृष्टि नहीं पड़ रही जो शनि को डिस्टर्ब कर रही है, तो आपको बड़ा घर भी मिल सकता है, बड़ी गाड़ी भी मिल सकती है। पर चूंकि कन्या राशि है, डुअल नेचर है, तो आपको मीडियम टाइप का घर, मतलब फ्लैट मिलने के पूरे योग हैं। गाड़ी भी जो होगी आपको मीडियम रेंज की गाड़ी जरूर मिलेगी। कोई हाई फाई गाड़ी की मैं गारंटी नहीं करता, क्योंकि कन्या राशि है ना, ये थोड़ी सी मीडियोकर राशि है। यहाँ पे आपको मध्यम लेवल के फल मिलते हैं। तो ये क्या करेगी, आपकी गाड़ी दिखेगी महंगी पर होगी नहीं, है ना। दिखेगी, दिखने में होगी कि बहुत शानदार बढ़िया गाड़ी है, महंगी नहीं होगी। मेरा मतलब वही हो गया यूज्ड गाड़ी से। या तो आपके घर के किसी सदस्य की आप गाड़ी चला रहे हो, या किसी और के घर में आपको रहने को मिल गया, शनिदेव ने आपको छत दी है। या हो सकता है कि आप कोई घर ऐसा किराए का ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको फल मिलेंगे। यहाँ पे माता जो है आपकी, माता से आपको दूरी थोड़ी सी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माता के साथ अगर रहेंगे तो माता के स्वास्थ्य पे खर्चा होगा, तो आप माता से दूर रहेंगे तो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है। प्लस आपका मेंटेनेंस पर कोई खर्चा होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई गाड़ी है तो उसके मेंटेनेंस पे खर्चा होगा। अगर आपके पास कोई पैतृक संपत्ति घर है तो उसके मेंटेनेंस पे भी आप पे खर्चा होगा। फिर आते हैं अनुराधा नक्षत्र 6th हाउस। अब ये क्या है, ये षड रिपु का हाउस है। अगर 6th हाउस में आप हो तो भैया आप जिम जाना चालू कर दो, अगर आपकी मिथुन लग्न की दशा है 6th हाउस, क्योंकि ये है 6th हाउस आपको पीड़ा देने का घर है, रोग बीमारी देगा, है ना 6th हाउस। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी चीज़ों से बचना है। शनि की हो, जैसे शराब सिगरेट, इससे बीमारी होने का खतरा है। तो आप क्या करो, उसे छोड़ो, आप जाओ जिम, क्योंकि वहाँ लोहा है। तो आप क्या करोगे, जब जिम में जाके वजन उठाओगे, कसरत करोगे, तो आप शनि को सेटिस्फाई कर रहे हो, क्योंकि शनि आपको पीड़ा देना है। आप कह रहे हो कि लो मैं खुद ही को पीड़ा दे रहा हूँ, ये लो, तो शनिदेव बोलेंगे कि जा तुझे माफ किया है, चल ठीक है। सिंपल सी रेमेडी बता रहा हूँ, हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी उतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे जितने मेरी फ्री की रेमेडी से मिलेंगे, है ना। फ्री में आपको करोड़ों रुपए के ज्ञान देता हूँ मैं। अगर आप में अक्ल है तो ले लो, अगर आप बेवकूफ़ हो तो छोड़ दो, सिंपल सी बात है। क्योंकि अक्सर मैंने ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं, ऐसे लोग देखे हैं, उनको खर्चा करने वाली रेमेडी में मजा आता है। भैया मेरे को कोई लंगी ना बताओ ना, 1,50,000 का 2 लाख रुपए का, जिससे ना मेरी लाइफ में चमत्कार हो जाए। उनको फ्री में रेमेडी दे रहा हूँ यार, जिम कर लो, करना ही नहीं है। इस कान से सुनते हैं, इधर से निकाल देते, फिर रोते रहते, उनको सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है। ठीक, कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों को। दूसरा ये बीमारी का घर है, तो क्या करना है, आपको बीमार आदमी की मदद करनी है। आपको हॉस्पिटल जाना है, किसी भी बीमार आदमी को दवाई दे दो, किसी बुजुर्ग आदमी की मदद कर लो। कोई भी सड़क पे मांगने वाले बुजुर्ग लोग आते हैं, उनको कुछ दे दो, ठीक है। गरीबों को कुछ दे दो, गरीब, क्योंकि शनिदेव जो है ना, उनका गरीबों के प्रति दया रखते हैं। तो जब आप गरीब को कुछ देते हो, दान करते हो, बुजुर्ग व्यक्ति की कुछ मदद करते हो, बीमार व्यक्ति की मदद करते हो, तो यहाँ पे
शनिदेव आपको अच्छे फल दे देते। फिर कोर्ट कचहरी में अगर आप फंस गए, मान लो आप फंसे हुए हो, अब शनिदेव हैं यहाँ आपको डेफिनेटली जिताएंगे, बेफिक्र हो जाओ। अगर आपकी मिथुन लग्न है और आपकी राशि आपकी महादशा शनि की आ गई है, तो डंके की चोट पे कहता हूं कि आपके शत्रु रो रो मरेंगे। कोर्ट में फैसला आपके फेवर में ही आएगा, चाहे कितनी भी लेट आए। अगर आप सच्चे हो, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, अगर आप सच्चे हो, अगर आप किसी ऐसे केस में फंसे हो जहां पर आपके साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, तो शनिदेव की जैसे ही महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा लगी, ये भाव एक्टिव हो गया, और अगर आप सच्चे हो तो कसम खा के कहता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको कोर्ट में हरा नहीं सकेगी। शनिदेव स्वयं न्याय करेंगे आपके साथ। जज साहब जो है वो स्वयं न्याय की गद्दी पे बैठ के बोलेंगे ये सच्चा है भाई, बोलो क्या करना है। लाख आपके शत्रु झूठे केसेस, झूठे मुकदमे लगा दे, यहाँ जीत आपकी निश्चित है। कहीं कहीं ये भी हो सकता है आपकी गलती हो, है ना, तो वहां आपको छोटा मोटा दंड भी शनिदेव दे सकते हैं कि चल ठीक है तूने गलती करी थी, तो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, एक काम कर, एक छोटा मोटा जुर्माना भर और जा। मतलब यहाँ पे शनि आपके प्रति अच्छा ही रुख रखेंगे, है ना। बड़ी गलती की होगी तो भी आपको सजा छोटी ही मिलेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती करने पहुंच जाओ, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, शनिदेव सच्चे के साथी है। फिर आ गए मकर, अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में मकर राशि में अगर शनिदेव है, मकर राशि है, शनिदेव की राशि है, यहाँ मैंने जैसे पिछली बार भी बताया, आपको अष्टम भाव से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हो, मान लो इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हो, मान लो फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग, किसी प्रकार की रिसर्च का काम कर रहे हो, या ज्योतिष ही कर रहे हो, ऑयल की फैक्ट्री है ना, और यहाँ तो किसी प्रकार की किसी बिल्डर्स के यहाँ काम कर रहे हो, कॉलोनाइजर के साथ काम कर रहे हो, लोहा लंगड़ कोई भी ऐसा काम है, तो आप बचे रहोगे। अन्यथा आप कोई और बिजनेस कर रहे हो तो वहां दिक्कत आएगी। जैसे अगर आपने लेदर के शूज या बैग्स का भी काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बहुत बढ़िया, आपको दिक्कत नहीं आएगी, चलेगा। अगर आपका प्रोडक्शन है लेदर शूज का, है ना, या काली चीज़ों का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, काली चीज़ों का बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो बढ़िया रहेगा। दूसरा ये है कि आपको जो है अवैध संबंधों से बचना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस जो है ये धर्म का है और ये अधर्म का भाव, 8th हाउस अधर्म का भाव है, तो अधर्म से बचे, ठीक। अगर ये नहीं है तो आप भैया किसी भी प्रकार की आप वो करना चालू कर लो, रिसर्च, दैट्स इट, है ना। दूसरा, ससुराल में अगर आपके ससुराल है या माता पिता, ससुराल है या माता पिता बुजुर्ग है या आपके परिवार के बुजुर्ग हैं, इनको सेवा करें, इनका ख्याल रखें, तो आपका 8th हाउस जो है सेटिस्फाइड रहेगा, आपको पीड़ा नहीं देगा। अन्यथा भैया ससुराल से पंगा होना, घर के बुजुर्गों से पंगा होना भी तय होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो जायदाद आपको थोड़ी बहुत मिलने वाली होती है, मान के चलो, देखो स्त्रियों के लिए खासकर बोलूंगा, क्योंकि उन स्त्रियों को चाहिए होती जायदाद। स्त्री बले बले है नहीं, झूठ है। स्त्री चाहती है कि सास ससुर मेरे को कुछ दे के जाए, मेरी सास मेरे को अपना चूड़ा कंगन उतार के दे के जाए, सॉरी, पर यहाँ बेटा भी चाहता है कि बाप दादा की जायदाद मिले, तो भैया उनसे संबंध अच्छे रखो अगर शनि की दशा ही है, अन्यथा ठेंगा मिलेगा, ठीक है। फिर ये बात आ जाती है 9th हाउस, हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन। फिर यहाँ हो गई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, तो
यहाँ पे क्या करना है, 9th हाउस में आपके मजे ही मजे हैं। क्योंकि मिथुन लग्न में जब शनि की दशा हुई तो भैया आपके अभी क्या 11वीं राशि कुंभ राशि, मैंने पहले क्या बोला था, चलती रहती है टायर की तरह, है ना, हवाई जहाज की तरह उड़ती रहेगी, ट्रेन के टायर की तरह चलती रहेगी, फैक्ट्री की टायर की। तो आपको क्या है, ट्रैवल बिजनेस में आप घुस जाओ भैया। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स खुद भी करते रहो, लोगों को भी कराते रहो। हायर एजुकेशन के लिए भी आपको विदेश जाने के पूरे योग मिलेंगे, ठीक है। ये बेस्ट बिजनेस हो गया आपके लिए। इसके अलावा भी शनि के जितने भी बिजनेस हैं आप करो, एजुकेशन, खासकर शनि के से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन है, ऑयल संबंधी है, हिस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, इस संबंधी जितनी भी आप किसी प्रकार की प्रोडक्शन की एजुकेशन कर लो इस काल में, ठीक है। आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होगी, हायर एजुकेशन होगी, ऑयल और आपके हिस्ट्री के अगर आप प्रोफेसर वगैरह हो, प्रोडक्शन हो, क्योंकि 10वां भाव भी इंक्लूड हो रहा है, तो आप ये सारे बिजनेस भी कर सकते हो और इन सबकी एजुकेशन भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर एज। अगर आपकी एज पढ़ाई की है तो ये सारी चीज़ों की पढ़ लो, बिजनेस की है तो इन सारी चीज़ों का बिजनेस कार्य कर लो। क्योंकि अब बात आ गई 10th हाउस की, 10th हाउस में भी नक्षत्र है, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का बिजनेस करना है, लोगों को विदेश भेजना है, ऑयल से रिलेटेड बिजनेस करना है, हिस्ट्री के प्रोफेसर बन सकते हो, कोई प्रोडक्शन यूनिट डाल लो, है ना, हायर एजुकेशन से भी रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो, लोगों को विदेश भेज सकते हो, स्टूडेंट वीज़ा, है ना, उनका ये सब भी कर सकते हो। उसके अलावा भी शनि से रिलेटेड जैसे शू का बिजनेस हो गया, है ना, शू हो गया, बैग्स हो गए, ठीक है, और काली किसी भी चीज़ का आप बिजनेस कर सकते हो। अगर एजुकेशन की उम्र है एजुकेशन करो, बिजनेस की उम्र है बिजनेस करो, दैट्स इट। तो ये हो गई। अब मान के चलो शनि अगर चौथे में भाव में नहीं है और शनि 11वें भाव में है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शनि बैठा है, तो वही बात हो गई, यहाँ एजुकेशन ली या कार्य किया और यहाँ आपको सम्मान मिला, ससुराल में गेंद मिली, आपको शनि से संबंधित चीज़ों की प्राप्ति हुई, आपको बड़े बुजुर्गों से का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, समाज में जितने बड़े बुजुर्ग हैं सब आपके प्रति अच्छी लगेंगे। अगर शनि मान के चलो 12वें भाव में है तो क्या होगा, आप विदेश सेटलमेंट कर लो भैया। सबसे बढ़िया बात मैं बता देता हूँ, अगर शनि आपके 12वें भाव में है तो आप विदेश जाके ही रहें, आपको विदेश में ही घर बना लेना चाहिए। क्यों, शनि अगर विदेश में नहीं रहोगे, यहाँ रहोगे, तो यहाँ पे आपको 12वें भाव में ना, क्योंकि छठे 8वें का मालिक है, ऐसे तो विपरीत राजयोग बनता है, पर फिर भी ये विपरीत राजयोग बनता है, 6वें और 8वें नक्षत्र का मालिक होके शनि 12वें भाव में बैठ जाए तो एक विपरीत राजयोग भी बनेगा, 8वीं राशि का मालिक। परंतु क्या है कि इन झंझटों से बचने के लिए, राजयोग है, आप केस तो जीतोगे, आपकी फैक्ट्री भी अच्छी चलेगी, आप एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करोगे, पर अगर इसका मजा लेना है ना तो विदेश में ही सेटल हो जाओ। और अगर इंडिया में रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर लो। अगर 12th में शनि तो आपकी लाइफ के बारे न्यारे हो जाएंगे, अन्यथा थोड़ी स्ट्रगल रहेगी, अन्यथा आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, ठीक है। मेडिटेशन तो मैंने पहले ही कहा है आपको कर लेना चाहिए, योगा, प्राणायाम, ये सब चीजें आपको करनी चाहिए, ठीक है। ये सभी लग्न वाले समझ लो, तो लग्न है कोई भी, 12th हाउस में शनि है तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा बिजनेस करना चाहिए, योगा प्राणायाम ये सब चीजें करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क लग्न की अगर आपकी कुंडली है तो पहले ही आपके कर्क राशि में ही शनिदेव का एक पुष्य का नक्षत्र होता है, जिसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है। कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में आई चीज जो है वो लंबे समय तक टिकती है। तो ऐसे व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशन के थोड़े से साथ होते हैं, ये आपको भी रूल्स एंड रेगुलेशन में चलाने वाले होते हैं, खुद भी रूल्स एंड रेगुलेशन में चलने वाले होते हैं। परंतु शनिदेव के एक दुष्प्रभाव होते हैं, लेजीनेस इनके अंदर बहुत होती है। कर्क लग्न वालों के लोगों में आपको लेजीनेस देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर इनका शनि अच्छी जगह प्लेस्ड है, मान के चलो शनि इनका
छठवें भाव में प्लेस्ड है, तो ये लोग क्या करेंगे, दूसरों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। ठीक है, छठवां भाव सेवा का है, सदैव लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, और उसके अलावा आराम। ठीक, फिर पंचम भाव, पंचम भाव में अनुराधा नक्षत्र है। ये क्या करता है, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी का भाव ले आता है मन में। ऐसे व्यक्ति को बच्चों की बड़ी चिंता रहती है, बच्चों के लिए ये कर लूं, बच्चों के लिए वो कर लूं, ऐसा वैसा। ठीक, प्रेम संबंधों में विश्वास उठ जाता है, खत्म, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। एंटरटेनमेंट का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पहले यही व्यक्ति अगर पिक्चरें जाना, मॉल जाना, घूमना फिरना हर चीज में इंक्लूड रहता होगा, जैसे ही शनि की दशा होगी बोलेगा यार मेरा कोई क्रिएटिविटी में और मजे करने में कोई मतलब नहीं, पार्टी भी चल रही हुई है, मैं बैठा हूँ शांति से, आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ, यू एंजॉय योर सेल्फ। ठीक, छठवां भाव शनि का है। शनि यहाँ पे अच्छा फल देंगे आपको, वही रोग दोष शत्रु जितनी भी चीजें हैं सभी में आपको बचा के रखेंगे, क्योंकि शनि इस भाव में आके आपको कंपटीशन में मदद करते हैं। जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र करे उससे आपकी रक्षा करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, छठे भाव में शनि है, मैंने पिछली बार भी बताया था, आपको गरीब बुजुर्ग और किसी भी अपाहिज की अपंग की मदद करनी चाहिए। सप्तम भाव मैंने बता चुका हूँ आपकी को कि सप्तम भाव में अगर आपका शनि की राशि आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ आपका पार्टनर जो है वो आपको रूल्स दिखाएगा, आप पार्टनर को रूल्स दिखाओगे। तो पार्टनर से, पत्नी से, क्योंकि आप देखना कर्क लग्न के व्यक्तियों की पत्नी से अक्सर कलेश होता है। बात यही होती है, वो बोलता है मेरे रूल से चलो, पत्नी बोलती कि मेरे रूल से चलो। रूल्स एंड रेगुलेशन की लड़ाई होती है भाई इनके बीच में। अगर दोनों एक दूसरे को समझ के चलें तो गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। फिर बात कर लेते हैं बिजनेस की। बिजनेस इनको शनि से रिलेटेड करना चाहिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। शनि से रिलेटेड बिजनेस मेरे इसी वीडियो में आप देखेंगे। तो शनि से जितना भी लोहा है, ऑयल है, ठीक है, रिसर्च है, ठीक है, बिल्डिंग हो गई, ऐसे कोई भी बिजनेस, बैग, शू, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, व्हीकल्स, ऐसे बिजनेस में चले जाए, आपका ठीक चलेगा। फिर अगर 8th हाउस में है तो मैं बता चुका हूँ, इन्हीं सब चीजों की आपको फैक्ट्री खोल लेनी चाहिए। इन्हीं सब चीजों में आपको रिसर्च में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर 8th हाउस में है, आईटी बिजनेस में, अगर आईटी जॉब्स में भी हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आईटी रिसर्च की भी फील्ड होती है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको बहुत रिसर्च भी करनी पड़ती है। फिर मेडिकल रिसर्च, किसी भी प्रकार की रिसर्च आप कर सकते हो अगर 8th हाउस, अगर आपकी कर्क लगने की कुंडली है और शनि की दशा आ गई है तो 8वें भाव। फिर 9वां भाव, वही मैंने जैसे बताया कि लंबी यात्राएं, आपको लंबी यात्राएं करनी चाहिए, है ना। वो अक्सर एजुकेशन लोन, ऐसे बच्चे ना एजुकेशन के लिए विदेश जाते ही हैं, फॉरेन एजुकेशन का योग बनता ही बनता है। 9th हाउस हायर एजुकेशन है और फॉरेन भी है, तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे कर्क लग्न के होते हैं जिनकी दशा महादशा आती है तो इनको फॉरेन चले जाना चाहिए, इनके लिए अच्छा है फॉरेन एजुकेशन के लिए। काम का यहाँ लेना देना नहीं है, इसका भी 11वें भाव का भी लेना देना नहीं है, 12th हाउस का। अगर शनि यहाँ आ गया तो फिर इसका लेना देना हो जाएगा। फिर 10वें भाव के भी आपको फल शनि के मिलेंगे। 10वां भाव मैंने बता दिया, आपकी वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, है ना। आपको ऐसी कंपनी में काम करना चाहिए जो शनि से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में काम करती हो। जैसे मैंने यहाँ बता दिया था कि यहाँ अगर शनि होगा तो क्या होगा, आपको बड़े बुजुर्गों से सम्मान मिलेगा, सोसाइटी से सम्मान मिलेगा, पर ये मिलेगा आपको ओल्ड एज में। अगर यहाँ शनि आ गया तो आपको क्या करना चाहिए, योगा, मेडिटेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर लेना चाहिए। आपको किसी ऐसी कंपनी में काम करना चाहिए जो कि MNC हो। तो ये हो गया आपका कर्क लग्न। अब बात करते हैं हम सिंह लगन की। अब सिंह लगन जो है, इसके जो स्वामी है वो सूर्य देवता है, और जैसा भी हमारे ग्रंथों में लिखा है और जो हमारे वेद पुराणों के अनुसार सूर्य देवता के ही पुत्र हैं शनिदेव, परंतु पिता से इनकी नहीं बनती है। और आप देखो,
सिंह लग्न की कुंडली के सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? शनि देव उनके स्वयं के पुत्र होके उन्हीं की जिंदगी में 6, 8 और 12 भाव, 1, 2, 3, 4, 5 छठवां भाव, 7 8वां भाव, 9, 10, 11, 12 तीनों ही विनाशक भाव, जो कहते हैं कि आदमी की मृत्यु तुल्य कष्ट और मृत्यु का कारण बनते हैं, ये तीनों भाव जैसे ही मिल जाते हैं तो ये समझ लो कि शनि की दशा इन लोगों के लिए मृत्यु तुल्य होती है और कई केसेस में मृत्यु भी ले आती है। अब ये सिंह लग्न का व्यक्ति है, इसका स्वामी है सूर्य, राजा की तरह जीने वाला, दादागिरी, पहलवानी, बिल्कुल शेर की तरह रहने वाला। अब इसकी सारी की सारे जो भी ये समझ लो कि जितने भी इसके राज थे उन सबको खत्म करने आते हैं शनि। अब सिंह लग्न का व्यक्ति है, इसकी जितनी भी ताकत होगी ना, शनि उसे क्षीण करने आ जाते हैं जब भी शनि की दशा आती है। आप देखो चौथा भाव, सिंह लग्न के व्यक्ति को शनिदेव, चूंकि शनिदेव का एक सिंपल सा रूल है, जिस भाव के वो मालिक हैं उसके फल देंगे, ठीक है। अनुराधा नक्षत्र है चौथे भाव में, घर देते हैं इनको, ले भैया घर तुझे मिल गया। ऐसे लोगों को अक्सर मैंने देखा है माता की तरफ से प्रॉपर्टी जरूर मिलती है, ठीक है, क्योंकि माँ का, शनिदेव माँ का जो उनका प्रॉमिस है वो भी निभाते हैं, कि माता का प्रॉमिस है कि मैं, चौथा भाव है इनकी, जो माता है उनका प्रॉमिस होता है कि बेटा तुझे छत मैं दूंगी, तो वो देती है, ठीक है। अष्टम भाव होता है आपकी संपत्ति का, ऐसी संपत्ति जो कि मतलब उसमें मिलती है, सॉरी, इनहेरिटेंस में मिलती है, तो माता के द्वारा संपत्ति प्राप्ति का पूरा योग होता है सिंह लग्न के लोगों को। परंतु छठी राशि किसकी है? मकर, शनि की राशि, रोग दोष शत्रु, जैसे ही शनि की दशा है। अच्छा, नौकरी करवाते हैं, अगर ये व्यक्ति नौकरी कर ले, नौकरी लग जाती है इनकी, नौकरी का भी घर है। आप देखो शनिदेव कैसे हैं कि राजा से नौकरी करवाते हैं। ये आदमी जब तक शनि की दशा नहीं आई थी ना, खुद को 30 बार कहाँ समझते थे, जैसे ही शनि की दशा आती, शनि कहते चलो नौकरी करो, तुम्हें हम सच्चाई दिखाते जीवन की। और अगर इसने नौकरी नहीं की तो पड़ जाएगा बीमारी में, कर्जे में, लॉस, है ना, कर्ज, बीमारी, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बीमार आदमी की मदद करे, दान पुण्य करे, ठीक है, नौकरी करे। सबसे बड़ी बात, अगर शनि की दशा आई तो नौकरी कर लो, अगर नौकरी नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मेरा ये कहना है, अगर आपका सिंह लग्न है और शनि की दशा आई है, और आप भले कितने भी राजा हो, आपको सेवा करनी है। अगर आपकी बहुत बड़े आदमी हो, आप सुपरस्टार हो, फिल्म स्टार हो, कुछ नहीं, आप लोगों की सेवा करना चालू कर दो, नहीं तो आपसे नौकरी करवाना चालू कर देंगे। और आप बोलोगे करोड़पति आदमी हो तो 100-500 करोड़ का नुकसान देखोगे। फिर मैंने देखे बड़े बड़े सुपरस्टार्स को, शनि की जैसे ही दशा आई, आप उनके चेहरे पे बुढ़ापा देख लो, चिंताएं देख लो, जीवन में उनको परेशानी, बीमारियां होने लग जाती। हो गए बड़े सुपरस्टार धम्म से धाए, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ 10वां फेम का तो कोई रिलेशन नहीं है शनि से, यहाँ पे भी स्टेटस का कोई रिलेशन ही नहीं है। शनि सारा का सारा फेम, स्टेटस सब नीचे ले आते हैं। तो होगा सुपरस्टार, चला जाए बेटा, बीमारियां, कर्ज, ये सब चीजें तेरे गले में। क्यों? क्योंकि हर आदमी का कोई ना कोई पास्ट हिसाब किताब होता है, तभी उसको शनि की दशा मिलती है। अगर पास्ट हिसाब किताब नहीं तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में शनि की दशा ही नहीं पड़ती। आपको मजे की बात बताऊं, ऐसे भी किस्मत वाले लोग होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी में शनि की महादशा ही नहीं आती। 19 साल की जो बड़ी वाली होती है ना, मेजर की, छोटी मोटी आगे चली जाती है, कुछ महीने, 2, 2.5 साल, 3 साल की, कुछ महीनों वाली अंतरदशा प्रत्यंतरदशा आगे चली जाती है, पर महादशा उनके जीवन में आती नहीं है, बहुत दूर रहती है। वो लोग होते हैं असल में भाग्यशाली,
क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप नहीं किए होते, इस जन्म में शनि को उन्हें सताना नहीं होता, इसलिए शनि भगवान भी ऐसा योग बिठाता है कि शनि की दशा ही नहीं पड़ती है। पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुढ़ापे में शनि दशा पड़ती है, पूरी जिंदगी मौज करते हैं और बुढ़ापे में आके ऐसे पटकते हैं ना शनि, क्योंकि पाप तो इंसान धरती पे आया है तो करता ही करता है साला, कुछ भी हो पाप तो करता ही करता है। तो मैंने बड़े बड़े सुपरस्टार्स की लुटिया डूबती हुई देखी। तो कहानी ये हो जाती है कि जब शनि की दशा आई तो आपको सेवा करनी है, गरीब की, लाचार की सेवा करनी, अन्यथा आप कष्टों में पड़ेंगे। 7वां, ये शनि का घर है, मतलब इस कुंडली में कुंभ राशि है। पत्नी आपको ऐसे उंगलियों पे चलाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशन, इधर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते, जैसा पत्नी बोले वैसे करना है। अगर सप्तम भाव का स्वामी शनि है और शनि की दशा आ गई तो भैया बीवी के हिसाब से चल लो, रूल्स एंड रेगुलेशन में जरा सा भी आए बाएं दाएं गए तो पड़ने वाली है। पार्टनर, अगर आपका पार्टनर आपको कोई सलाह देता है तो उसकी सलाह पे विचार करें, उसके अनुसार चले। बिजनेस शनि से रिलेटेड कर ले, मैं ऐसे भी सुपरस्टार को जानता हूँ जो शनि से रिलेटेड बिजनेस में करके उन्होंने जिंदगी अपने एक्टिंग करियर में जितना नहीं कमाया ना उससे 100 गुना ज्यादा कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आगे कमा लिया है। ठीक है, अब इशारा समझ लो किसके बारे में बात कर रहा हूँ, समझ गए। अष्टम भाव, अब ये लोगों को अपने गुप्त कार्य भी करते रहने चाहिए, गुप्त दान, गुप्त रिसर्च, एनालिसिस, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज। अब मैं ऐसे एक सुपरस्टार को जानता हूँ जिन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनीज में पार्टनरशिप ले रखी है और उनकी बहुत सारी बिल्डिंगों में पार्टनरशिप है। हो गया शनि का उपाय। तो कहानी ये है भैया, अब ये 12th हाउस क्या है, इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है। अगर ये आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, अगर 12th हाउस में शनि का नक्षत्र पड़ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र लॉन्ग टर्म को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है? कंस्ट्रक्शन कंपनी में। कंस्ट्रक्शन कंपनी से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या बनती है? इसकी लॉन्ग टर्म असेट्स। ऐसे व्यक्ति के पास आपको गाड़ियाँ दिखेंगी, महंगी से महंगी गाड़ियाँ, महंगा से महंगा बंगलो, परंतु 6, 8, 12 अगर इनको सेटिस्फाइड नहीं किया तो इनकी लंका लगाने के लिए शनि की महादशा तय है और मैंने लगते हुए देखी है। तो अगर सेवा नहीं की गरीबों की, गुप्तदान नहीं किया गरीबों को, और ये दान और इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये सब सुख नहीं भोग के ये व्यक्ति, ये जो राजा है, ये उम्र में भी बूढ़ा दिखने लगेगा, शारीरिक शक्ति भी जाएगी, फाइनेंशियल शक्ति भी जाएगी, है ना, और अन्य शक्ति भी जाएंगी। जो भी इसके लोगों से रिश्ते हैं, संबंध, वो भी छूटेंगे। तो भैया सिंह लग्न वाले शनि की दशा में आपको सेवा करनी है, गुप्त दान करना है, गुप्त दान करना है और मजे करो। अन्यथा रो लो, फिर 6, 8, 12 आपकी लंका लगाएगा। बीमारी, लंबी बीमारी, हॉस्पिटल, जेल, सारे योग खुले पड़े भैया। ठीक है, बीमारी देंगे शनिदेव अगर नहीं किए सेवा लोगों की, तो गुप्त कार्यों में नहीं घुसे, है ना, तो क्या होगा? लंबी बीमारियां, हॉस्पिटल, चक्कर काटते रहोगे। शनि की महादशा में हॉस्पिटल का भी 12वां भाव है। विदेशों के, अगर सही कार्य कर रहे हो तो विदेशों की जर्नी कर लो, हॉस्पिटल से बच जाओगे। कुछ भी ऐसा गुप्त कार्य कर लो, बिजनेस कर लो प्रोफेशन में, तो आप लंबी बीमारी से बच जाओगे। लोगों की सेवा, दान धर्म करो तो आप बीमारियों से बच जाओगे। पत्नी की बात मानो, पार्टनर्स की बात मानो, बहुत तरक्की करोगे। यहाँ पे शनि अगर बैठ गया, मान लो शनि, जैसे मैंने कहा ना, शनि जहाँ स्थित हो, अगर ऐसी कुंडली में शनि जहाँ है, मैं ऐसे एक सुपरस्टार को जानता हूँ जिनका शनि 7वां है और सिंह लग्न की कुंडली है। भाई वो अपनी पत्नी के भक्त हैं, अपनी पत्नी की हर बात मानते हैं और आज वो सफलता की ऊंचाइयों पे है, क्योंकि शनि यहाँ बैठ गए देने के लिए बढ़िया भाव में। पार्टनरशिप में शनि से अच्छा कोई पार्टनर नहीं होता, ये आप हो या आपका पार्टनर है। दुनिया में शनि से अच्छा कोई पार्टनर नहीं होता, क्योंकि शनि मैच्योर ग्रह है, स्लो चलते हैं और लंबी दूरी तक ले जाते हैं।
तो ऐसे व्यक्ति इस व्यक्ति की लाइफ में राजयोग आया कहाँ से? शनि सप्तम भाव में आ गए। शनि सप्तम भाव में आ गए, आपका पार्टनर मैच्योर होगा, समझदार होगा, स्लो एंड स्टेडी चलने वाला होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन में चलने वाला होगा। हाँ, थोड़ा उसका रंग जरूर सांवला होगा, पर उसकी क्वालिटीज बिल्कुल परफेक्ट फर्स्ट क्लास क्वालिटी होगी। शनि हाईएस्ट क्वालिटी है, क्वालिटी के मामले में शनि हाईएस्ट, क्योंकि लंबी दूरी तक चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में सब शनि के अंतर्गत आती हैं। पार्टनर्स भी बहुत लॉन्ग टर्म तक साथ निभाते हैं। तो ऐसे मैं सुपरस्टार को जानता हूँ जिनका सिंह लग्न है और सप्तम भाव में शनि है। इन सारे दुर्योगों 6, 8, 12 के दुर्योगों को तोड़कर भी आज वो सारी बढ़िया जिंदगी जी रहा है। क्यों? 6वें भाव को सेटिस्फाइड करके रखा, 8वें को कर रखा है, 12th को कर रखा है, 7th को सेटिस्फाइड कर रखा है। गाड़ी घोड़े बंगले सब हैं, ठीक है। अब शनि की दृष्टि यहाँ से देखो, फिर अब उसकी सप्तम में शनि है तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि इस भाव में पड़ती है, तो एजुकेशन भी, बंदा एजुकेशन के मामले में भी कम नहीं है, अच्छी एजुकेशन है उसकी, ठीक है। फिर 7वां भाव, इस भाव को भी शनि की दृष्टि है, ठीक है, तो खुद भी इस अंदर बंदे के अंदर मैच्योरिटी है। फिर 10वां भाव, शनि की दृष्टि, शनि ने क्या दिया इसको? इसकी माता ने इसको इनहेरिटेंस दिया। एग्जैक्टली इसकी माता से इसको इनहेरिटेंस मिला है, गुण भी मिले हैं। ये व्यक्ति जो है इसके पास सब है, धन दौलत ये वो सारे सुख है। अब यहाँ पे देखोगे इस व्यक्ति की कुंडली में तो कैसा है कि ये बुध का घर है, ठीक है, ये शुक्र का घर है, ठीक है, यहाँ पे बुध है, ठीक है। तो बुध की महादशा आई, एक्टिंग करियर में चमक गया ये व्यक्ति, बुध की महादशा में ही एक्टिंग करियर में चमक गया, ठीक है। 10th हाउस शुक्र का घर, 3rd हाउस परफॉर्मिंग आर्ट्स, बहुत अच्छा थिएटर आर्टिस्ट, ठीक है, ये कनेक्शन बन गया। ये भी शुक्र का ही घर है, ठीक है, शुक्र स्वग्रह ही हो गया, का हो गया। 10th लॉर्ड है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, प्यार इश्क मोहब्बत के नाम से चल गई इनकी दुकान। हाँ जी, आ जाते हैं अब कन्या लग्न की कुंडली पे। कन्या लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में एक अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का आता है, फिर पंचम भाव में मकर राशि आती है, 6वें में कुंभ राशि, 7वें में उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र शनि का है और 11वें में पुष्य नक्षत्र। तो सबसे बढ़िया काम तो इनकी लाइफ में यह हो गया कि 11वें भाव में पुष्य नक्षत्र। कन्या लग्न वाले लोगों के बारे में एक बात कही जाती है, ये लोग भाग्यशाली होते हैं, इनका किसी से बैर नहीं होता है, क्योंकि बहुत बैलेंस्ड राशि है कन्या राशि, है ना। बुध की राशि है, किसी से बैर ही नहीं रखना, ठीक। नक्षत्र पुष्य, मतलब इनकम जो है वो जिंदगी भर चलती रहेगी, जो भी एक लॉन्ग टर्म इनकम इनके पास आती रहती है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र लॉन्ग टर्म के बारे में बात करता है। तो तीसरा भाव, वही जैसा मैंने बताया, ये लोग इनके छोटे भाई बहन को बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन में रखना पसंद करते हैं, तरीके में रखते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बढ़िया से सुताई पिटाई भी करते हैं छोटे भाई बहनों की, पड़ोसियों को भी धो पीट देते हैं, है ना। अगर पड़ोसी नियम कानून में नहीं रहे, स्ट्रिक्ट नहीं रहे, तो कुटेंगे, जरूर कुटेंगे, ठीक है। पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, आज के जमाने में आदमी हाथ नहीं उठाता है, पर स्ट्रिक्ट जरूर रहेगा, ठीक है। पुराने जमाने में मैंने अपनी आंखों से देखा है, कन्या लग्न के लोग अपने छोटे भाई बहनों को अच्छे से नियम कानून सिखाते थे, हाथ पैरों से। आजकल वो सब नहीं चलता, आजकल तो वो चलता है भैया तरीके से रहो या तो फिर खसक लो, ठीक। पंचम भाव, संतान जो होती है इनकी, उसकी इनको बड़ी चिंता रहती है, वही संतान के प्रति बड़े डेडिकेटेड होते हैं, संतान की पूरी इच्छाओं को पूरे करने में लगे रहते हैं, संतान की हर बात मानते हैं। प्रेम प्रसंगों में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, टाइम वेस्ट है इनके लिए। खेलना कूदना मौज मस्ती, जैसे ही शनि की दशा लगी, महादशा अंतर्दशा, ये सब छोड़ देते हैं। तुम करो मौज मस्ती, अपने को क्या है भैया, अपने को काम से काम रखना है।
छठवां भाव, जैसे ही शनि की दिशा लगी इनकी नौकरी लग जाती है। अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं मान लो जैसे से, तो इनको दान धर्म करते रहना चाहिए। गरीबों का, बुजुर्गों का, अपाहिजों का कुछ भी सेवा इनको करती रहनी चाहिए, है ना, अन्यथा बीमारी लग सकती है। सातवां भाव शनि से रिलेटेड बिजनेस, फिर से लिख देता हूँ, पहले भी लिख चुका हूँ। ऑयल, काली वस्तुएं, ठीक है, जूते, बैग्स, इंडस्ट्रीज, किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है, किसी भी प्रकार का रिसर्च, हिस्ट्री। यहाँ पे रिसर्च 8वें भाव को हम नहीं जोड़ते, यहाँ हम ऐसी बात करेंगे कोई भी पुरानी चीजों की, वस्तुओं का व्यापार, है ना, कंस्ट्रक्शन से संबंधित सामान को बेचना, है ना, या कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में ही चले जाना, ऐसा इनको करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शनि जिस भी भाव में बैठा हुआ हो उस भाव के भी फल मिलेंगे। यहाँ बैठा होगा तो इस भाव के, यहाँ बैठा होगा तो इस भाव के, यहाँ बैठा होगा इस भाव के। इन सब फील्ड में नौकरी भी कर सकते हैं, इन सब फील्ड में आप व्यापार भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा लार लपेट करूँगा नहीं, सिंपल सा, क्योंकि अभी तक समझाता आ रहा हूँ मेष लग्न से सिंह लग्न तक, तो बहुत चीज़ें आप सीख चुके हैं, तो उनको रिपीट नहीं करूँगा। फिर 11वां भाव क्या हो गया, बुजुर्गों से लाभ, कोई भी ऐसा कार्य करे जिससे समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे इनको आशीर्वाद मिलता है, लाभ मिलता है, सम्मान मिलता है, ठीक है। बिजनेस कोई भी करे, देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, 7 और 11 आ गया, 6, 7, 11, ये है ना धन देने वाले घर है। ये 6, ये 7 और ये 11वां भाव, ये धनदायक घर है, 6, 7, 11, ठीक है। वैसे तो बता दूं 2 और 10 भी है, पर ये बहुत अच्छा योग है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आमदनी की कोई कमी नहीं होती है, कहीं ना कहीं से नौकरी नहीं करके, बिजनेस करके ये व्यक्ति कमा ही लेता है। 11वें भाव की सतत आशीर्वाद होने के कारण इस व्यक्ति की इनकम जिंदगी भर चलती रहती है, ठीक है। इसके अलावा शनि जिस भाव में हो, अगर यहाँ हो तो गाड़ी घोड़े बंगले बनाओ, यहाँ हो तो अपने कार्यस्थल पर आप स्टेटस पाओ, जज भी बन सकते हो, क्योंकि शनि अगर यहाँ है तो आपको जज भी बना सकता है। यहाँ है शनि, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो बढ़िया मजे से, ठीक है। तो ये कन्या लग्न की कुंडली है। अभी सभी भावों में के जो रूप है वो मेरे 12 भावों के वीडियो में आप देख समझ सकते हो कि सभी भावों का हमारी लाइफ में क्या रोल है। तो ये हो गई कन्या लग्न की कुंडली। स्पेसिफिक 3, 5, 6, 7, 11 बहुत अच्छे होते हैं शनि। इस कुंडली में बहुत अच्छा शनि देव का फल होता है, बहुत ही बढ़िया फल होता है। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं क्योंकि शनिदेव इनके जीवन में आते हैं तो इनको बनाकर चले जाते हैं, इनको जमीन से लेके आसमान पे पहुंचा कर चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं कन्या लग्न के, जिनकी कुंडली में शनि की महादशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए, प्रत्यंतर दशा आ जाए, ये इनको उठा के जाती है। क्यों? जॉब में भी उठाएगी, बिजनेस में भी उठाएगी, स्टेटस में भी उठाएगी, सिंपल। तीसरा भाव है तो छोटे भाई बहनों का भी को से भी इनको लाभ होगा, 5वें भाव से भी इनको लाभ होगा, बच्चों से भी इनको लाभ होता है, ठीक है। तो कन्या लग्न की कुंडली में शनिदेव बहुत शुभ फलदायक है। अगर 10वें भाव में आ गए और यहाँ 10वां भाव जुड़ गया तो मान लो कि ये आदमी तो भाई साहब बड़ा व्यापारी बन जाता है फट के। इसलिए आप अक्सर देखना पी नाम की जितनी भी कंपनीज होती हैं, बिजनेस होते हैं, या किसी भी दुकान का बोर्ड पी से होता है। कन्या राशि मानी जाती है पी, है ना। ऐसे व्यक्ति जिंदगी में कभी हार नहीं मानते, ऐसी कंपनियां जिंदगी में कभी हार नहीं मानती हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ले लो, है ना, या कहीं सारे
प नाम के अक्षर हैं, ये जिंदगी में कभी भी हार ही नहीं मानते, चाहे नौकरी या व्यापार, कहीं ना कहीं से ये लोग अपना कर लेते हैं। इनको शनिदेव का बड़ा आशीर्वाद रहता है। कन्या लग्न के लोगों को मेहनती होते हैं, बिल्कुल मेहनती होते हैं, नो डाउट मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। ये जीवन में कभी हार मानने वाले लोग ही नहीं। इसीलिए शनिदेव ऐसे लोगों को, इन लोगों को के प्रति विशेष आशीर्वाद दे के बैठे रहते हैं। क्योंकि सबसे बढ़िया बात हो गई ना यार कि आप देखो 8वें भाव का लाइफ में कोई रोल ही नहीं है स्ट्रगल्स का। 12वें भाव का अगर शनि वहाँ ना बैठे हैं तो कोई रोल नहीं है। अगर शनि नहीं बैठे हैं 12वें भाव में, 8वें भाव में, तो कोई रोल नहीं है। अगर बैठ गए तो फिर इनसे रिलेटेड काम कर लेने चाहिए, ठीक है। तो ये है मोटा मोटा शनि देव का कन्या लग्न में फल। बात और भी करने का मन कर रहा है पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अब यहाँ मान लो शनि बैठे हो तुला राशि में, कन्या लग्न की कुंडली में, भाई साहब इतनी दौलत, इतने इसका बैंक बैलेंस इतना बढ़िया जाएगा ना, क्योंकि शनिदेव की प्रिय राशि है तुला राशि। इतना बैंक बैलेंस इसका आदमी का बढ़िया होगा, गजब का लाजवाब बैंक बैलेंस होगा। शनि यहाँ आ गए, इस आदमी का घर कोठी होगी, बढ़िया होगी, गाड़ी बढ़िया होगी, ठीक है। यहाँ आ गए यह आदमी व्यापार में, समाज में, सोसाइटी में किसी ऐसे पद पे बैठा होगा जहाँ इसके हाथ में जजमेंट की पावर होगी। देख रहे हो कितना बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं तुला लग्न की ओर। तो अब आ जाते हैं हम शनिदेव के प्रिय लग्न यानी कि तुला लग्न पे, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है और तुला लग्न जो है इसे न्याय तराजू की इस पे देखा जाता है। ऐसे कहते हैं ना कि न्याय वाली राशि है, हर चीज को तराजू में तौलने वाले लोग होते हैं। ये हर रिश्ते को, हर चीज को तराजू में तौलते हैं, और चूंकि शनि भी हर चीज को तराजू में तौलते हैं, इसीलिए शनिदेव का प्रिय लग्न होता है तुला लग्न, ठीक है। सेकंड हाउस में नक्षत्र आ जाता है शनिदेव का, चौथी में भाव में राशि, पंचम भाव में राशि और छठे भाव में नक्षत्र और 10वें भाव में नक्षत्र। तो देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, 2, 6 और 10, वाह बल्ले बल्ले। 8 नंबर है नहीं, 12 नंबर है नहीं, है ना। तो शनिदेव का प्रिय लग्न है भाई, क्योंकि त्रिकोण में भी बनता है, ठीक है। केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों का मालिक है शनि। केंद्र और त्रिकोण की भी बात मैंने आपको पहले नहीं बताई, फिर बता देता हूँ। चलो, केंद्र और त्रिकोण भावों में अगर शनिदेव कोई भी ग्रह अगर लॉर्डशिप ले लेता है तो उसकी दशा बहुत अच्छी जाती है। केंद्र यहाँ पे इस व्यक्ति को गाड़ी घोड़ा मकान सब बनेंगे, बढ़िया बनेंगे, लॉन्ग टर्म वाले बनेंगे। पंचम भाव अब चूंकि चलती राशि है, इसके बच्चों की लाइफ भी बहुत बढ़िया चलेगी, सदैव उन्नति करते रहेंगे इनके बच्चे, सदैव जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। प्रेम संबंध इनके बहुत होते हैं, वो भी चलते रहते हैं, क्योंकि कुंभ राशि चलता हुआ बहता हुआ पानी, चलता हुआ चक्का कुंभ राशि की निशानी है। तो क्या होगा, क्रिएटिव, इनकी बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव फील्ड में अच्छा करते हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। अगर ये राशि यहाँ आ जाती है तो ये सब बिठा देती है। शनिदेव यहाँ पे मकर राशि अगर यहाँ आ जाती है तो सब बिठा देती है, और कुंभ राशि अगर शनिदेव की आ जाती है तो सब उठा देती है। तो कुंभ राशि में शनिदेव की राशि है, जो फल मकर राशि के वो इसके नहीं मिलेंगे, इसके फल टोटली विपरीत है। यहाँ स्थिरता है और यहाँ चलत्व है। यहाँ अगर 10 नंबर आ गया हर चीज स्थिर हो जाएगी, और यहाँ 11 नंबर आ गया है शनि की राशि, यहाँ हर चीज चल जाएगी, क्योंकि यहाँ नक्षत्र भी जो है राहु के आते हैं। शतभिषा नक्षत्र आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच मंगल का नक्षत्र भी, तो यहाँ मंगल की एनर्जी भी है, राहु की भी एनर्जी है और गुरु की भी एनर्जी है। तो आप एनर्जी का फर्क है बेसिकली, है ना। यहाँ जो है आपकी एनर्जीज अलग है, मकर राशि में जो है वो नक्षत्रों की एनर्जीज अलग है, यहाँ मंगल की, राहु की और गुरु की एनर्जीज है। तो ये कैसा होता है ना, यहाँ एनर्जी फील्ड बहुत अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति, अब चूंकि कुंभ जो लग्न है ना,
वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मंगल राहु और गुरु की एनर्जीज होती है, सेम एनर्जीज यहाँ पे भी आ जाती है, मंगल राहु और गुरु की। तो ये व्यक्ति सदा क्रिएटिव माइंड होगा, एनर्जेटिक होगा, लव रोमांस में पढ़ने वाला होगा, बच्चों से भी बहुत प्यार करने वाला होगा, बच्चों का पूरा ख्याल रखने वाला होगा। शनि की दशा आएगी, ये बहुत डेडिकेटेड हो जाएगा बच्चों के लिए, बच्चों के साथ घूमना फिरना, खाना पीना, एंटरटेनमेंट करना सब बढ़िया करेगा। अगर तुला लग्न का व्यक्ति है, शनि की दशा इसकी बहुत अच्छी जाती है। छठवां भाव में नक्षत्र आ जाता है तो वही है, इस व्यक्ति को दान धर्म करना चाहिए, अन्यथा बीमारी पकड़ लेगी। किसी न किसी कोर्ट केस में फंसोगे या किसी न किसी लोन में फंसोगे। अगर आप दान करते हो, अगर आप किसी गरीब की मदद करते हो, अगर आप किसी अपाहिज की मदद करते हो, किसी बुजुर्ग की सेवा करते हो, तो आप शनि के दुष्प्रभावों से बच जाओगे। ठीक है, यहाँ पे छठे भाव के दुष्प्रभाव अगर आपको मिलते भी तो बच जाओगे। और अगर आप नौकरी कर रहे हो तो छठे भाव का सारे दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हो ना। शनि देव को सेवा करना पसंद है। आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय के प्रति में किसी अपने बॉस की सेवा कर रहे हो, या आप किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हो, आप किसी की भी, जानवरों की भी सेवा कर रहे हो। ये पेट्स का भी घर है ना, तो ऐसे व्यक्ति आपको अक्सर पेट्स पालते हुए दिखेंगे। घर में कुत्ते बिल्ली अक्सर होते हैं तुला लग्न वालों के। तो ये क्या करते हैं, पेट्स पाल लेते हैं। पेट्स पाल लिया, शनि का सॉल्यूशन हो गया। मैं आपको एक चीज बताना, अभी तक मुझे याद नहीं आई थी, अभी याद आई है कि अगर आपकी शनि की महादशा आई है और आपने घर में पेट पाल लिया, आपकी शनि की महादशा वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि शनि सेवा चाहता है और जानवरों से बड़ी कोई सेवा ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारे खुद से कमा खा नहीं सकते। आप किसी जानवर का पेट पाल रहे हो, वो अपना रोग में ख्याल नहीं रख सकते, आप उसका इलाज करा रहे हो। वो खुद से नहा धो और अपना ख्याल नहीं रखता, आप उसे साफ सफाई कर रहे हो, उसके बाल काट रहे हो, उसकी शरीर के कीड़े निकाल रहे हो। इससे बढ़िया कोई सेवा नहीं। तो शनि देव बहुत खुश होते हैं अगर आपके घर में पेट्स हैं तो। पेट्स, अगर आपका ऐसा घर है जहाँ आप पाल सकते हो तो आपको पालना चाहिए, कि पेट जो है ये शनि देव, इनकी सेवा करने से शनि देव बहुत प्रसन्न होता है, बहुत ज्यादा ही प्रसन्न होता है। ठीक है, 10वां भाव पुष्य नक्षत्र, जजेस, स्पेसिफिकली जज प्रोफेशन, क्योंकि लग्न तुला है, ये व्यक्ति, इनके अंदर वैसे ही जजमेंट की पावर होती है। और नक्षत्र शनि का आ गया 10वें भाव में, आपको ज्यादातर जज मिलेंगे। आप जितने जजेस हो इंडिया में, आप उनकी कुंडली देख लो, आपको ज्यादातर लोग तुला लग्न के मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर जजमेंट पावर शुरू से ही रहती है, हर चीज को तराजू में तौलते हैं। ठीक है, प्रोफेशन में इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन है जज। ये लॉयर का घर भी होता है। अब देखो योग कैसे बन रहे हैं, 6th हाउस होता है लॉयर का प्रोफेशन। अगर ये लॉयर है बाय प्रोफेशन, तो न्याय की नौकरी करना, न्याय विभाग में नौकरी करना, तुला लग्न है, हर चीज को तौलते हैं, न्याय करने की कोशिश करते हैं। न्याय विभाग, 6वां भाव, न्यायिक सेवा देना लॉयर का काम है, एडवोकेट्स का काम है। न्याय विभाग में नौकरी, जजमेंट देना है तो सरकारी नौकरी, जज भी तो सरकारी नौकर है। तो ये बहुत अच्छा योग है तुला लग्न वालों के लिए। फिर तो भाई गाड़ी घोड़े मकान दुकान तो इनके होते ही होते हैं। फिर इसके अलावा शनि जहाँ भी बैठ जाए, अगर यहाँ शनि बैठ गया तो वाह, इनको पत्नी भी अच्छी मिलेगी, जो इनको बिल्कुल सही सूद सावर में रखेगी, इनका जरा सा भी कांटा इधर उधर तराजू होने नहीं देगी। ठीक है, यहाँ आ गए तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, एजुकेशन ये करेंगी ही, लॉ की एजुकेशन, हायर एजुकेशन इनकी लॉ की होगी, लॉ की डिग्री लेने के लिए विदेश जाएंगे। अगर यहाँ शनि है तो विदेश जाएंगे लॉ की डिग्री लेने। ठीक है, अच्छा यहाँ शनि अगर आ गए तो ये लोग डॉक्टर भी बनते हैं ना, ये भी बता देता हूँ। एक योग डॉक्टर बनने का भी होता है, यहाँ जिनका शनि होता है ना, ये एक डॉक्टर बनने का भी योग है। अगर ये व्यक्ति डॉक्टर बन के, अगर आप सोचो मरीजों की सेवा करने लग जाए, जिनका शनि 6ठे भाव में, सोचो शनि कितना प्रसन्न होंगे। इसलिए आप देखोगे डॉक्टर अक्सर खुशहाल होते हैं। डॉक्टरों के जीवन में आप देखोगे गाड़ी घोड़ा संपत्ति मान सम्मान सब कुछ होता है। 6वां भाव सेटिस्फाइड कर रहे हैं। शनिदेव को क्या पसंद है, सेवा। किसी बीमार की सेवा करना डॉक्टर का काम है। इससे बढ़िया शनिदेव को कुछ पसंद ही नहीं है प्रोफेशन, डॉक्टर। 12th हाउस में शनि आ गया,
ऐसे लोगों को आप फॉरेन सेटल होते हुए देखोगे, ऐसे लोग फॉरेन में अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, अगर यहाँ पे जी रहे होते हैं तो इनका बिजनेस है। 10वां भाव शनि से संबंधित चीजें जैसे मैं बता चुका हूँ, ऑयल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना, कंस्ट्रक्शन हो गया, ऑयल हो गया, काली चीजें हो गई, बैग शूज हो गए, ये सब चीजें का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस ये करते हैं और बड़े सफल। तुला लग्न वालों के ऊपर शनि देव की विशेष कृपा रहती है। तो दोस्तों हम पहुंचे हैं 8वें लग्न पे, यानी कि वृश्चिक लग्न पे, सॉरी अनुराधा बोलने वाला था, अनुराधा नक्षत्र। तो वृश्चिक लग्न पे हम पहुंच चुके हैं। नक्षत्र यहाँ पे पड़ता है आपका अनुराधा, ठीक। तीसरे भाव में शनि की राशि, चौथे भाव में शनि की राशि, 5वें भाव में शनि का नक्षत्र और 9वें भाव में शनि का नक्षत्र। तो सबसे पहले वृश्चिक लग्न के लग्न में ही जब शनि का नक्षत्र आ जाता है तो ये व्यक्ति को फिर वही बात मैंने आपको बता दी, रूल्स एंड रेगुलेशन वाला बना देता है। अब चूंकि अनुराधा नक्षत्र है, ये थोड़ा सा जासूसी वाला नक्षत्र है, इन्हें चीजों को खोदने में, उनके डीप में जाने में बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज के विषय में ना बहुत डीप नॉलेज गेन करने में घुस जाते हैं। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो इनको पसंद है ही, सी रूल्स एंड रेगुलेशन की बात तो करते ही हैं, पर डीप नॉलेज में भी, जमीन के अंदर गड्ढे खोदने की भी इनकी प्रवृत्ति रहती है। वृश्चिक लगन है। एक खामी है, बता देना चाहता हूं, वृश्चिक कहा जाता है स्कॉर्पियो। एक बात कही जाती है कि जब स्कॉर्पियो जन्म लेता है तो भूख के मारे अपनी माता को ही सारे घेर के खा जाते हैं। ये नहीं कहता हूं कि ये अपनी माता को खा जाते हैं, परंतु ये देखा गया है कि इन्हें सहयोग करने वाले व्यक्ति को ही ये खा जाते हैं भूख में, अपने काम के लिए। तो जो भी व्यक्ति वृश्चिक लगन के व्यक्ति को सहयोग करता है, ये उसे जरूर नुकसान पहुंचाते हैं। प्रवृत्ति बिच्छू है आपका, है ना, स्कॉर्पियो है, जो जन्म लेते ही भूख के मारे अपनी माँ को खा जाए, वो व्यक्ति जिस भी आदमी के साथ होगा, जो भी इसको सपोर्ट करेगा, जो इसको उंगली देगा, हाथ देगा, ये उसको खा जाते हैं। और ये मैंने अमूमन देखा है कि ये वृश्चिक लगन के लोगों की जो मदद करता है, ये बाद में उसी पे ब्लेम डालने लग जाते कि तूने हमारा नुकसान किया, जबकि व्यक्ति ये इतनी मदद लेते हैं लोगों से, इतनी मदद लेते हैं, हद से ज्यादा मदद ले लेते हैं, पर शुक्राना नहीं होता। वृश्चिक लगन के लोगों में मैंने देखा है ये एक कमी है, ज्यादा बुराई नहीं करूंगा। तीसरा भाव मकर लग्न, मकर राशि। जब भी शनि की दशा आएगी, इनको अपने भाइयों से, बहनों से या पड़ोसियों से वही मतभेद होगा रूल्स एंड रेगुलेशन का। ठीक है, लड़ाई वही रहेगी रूल्स एंड रेगुलेशन की। चौथा भाव इनका अच्छा हो जाएगा जब भी शनि की दशा आएगी, तो इनके घर में, घर की जो गाड़ी रुकी हुई है वो चलने लग जाएगी। अगर घर की गाड़ी रुकी हुई थी मान लो, तो चलने लग जाएगी। घर में अगर आवक की कमी हो तो थोड़ी सी आवक बढ़ जाएगी। गाड़ी, अगर इनके गाड़ी घोड़े भी ना हो तो घर में गाड़ी घोड़े आने का भी योग हो जाता है। घर छोटा है तो घर बढ़ने लग जाएगा, जैसे 2 कमरे का घर है तो एक और कमरा बना लिया, छोटा घर है तो बड़ा कर लिया, घर नहीं है तो किराए का घर मिल गया, किराए का है तो अपना घर मिल गया। तो जैसे ही शनि की दशा आती है तो 4th हाउस के काम भी शुरू हो जाते हैं। 4th हाउस इनकी माता का है। माता इनके लिए बहुत अच्छी होती है, माता इनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगी रहती है। ठीक है, तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी शनि की दशा अच्छी है, क्योंकि 1 3 4 5 9 6 8 12 से कोई लेना देना ही नहीं है, तो बढ़िया है, कोई तकलीफ ही नहीं है इनकी लाइफ में। तकलीफ इस चीज की होती है कि शनि की अगर दशा लग गई तो काम नहीं है, क्योंकि कार्य से शनिदेव का कोई संबंध नहीं है इनकी कुंडली में, गेंद से संबंध नहीं, तो इनको क्या है, परेशानी होती है नौकरी मिलने में, बिजनेस मिलने में, और किसी प्रकार के कार्य को करने में, और किसी प्रकार की देखा जाए तो ये
ये जो लाइन होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी आपके प्लेनेट की महादशा में ये लाइन नहीं हो 6, 7, 10, 11, तो आप ये समझ लो कि वो महादशा में आपकी बिजनेस और नौकरी, बिजनेस, स्टेटस, वर्क प्लेस और स्टेटस, ये चारों चीज़ों का अगर कोई योग ही नहीं बन रहा है तो वो महादशा आपकी खाली जाएगी, वो महादशा आपकी इन्हीं चीज़ों में जाएगी। ऐसे में किसी तरह अगर शनि, मान लो मैंने एक और योग बताया, ये तो हो गया 1359, अच्छा है, नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन को दिखाता है, तो ये लोग हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे। ठीक है, शनि से संबंधित विषयों में इनको करनी चाहिए, हिस्ट्री वगैरह इनको पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए, शनि इंजीनियरिंग का भी ग्रह है। अभी तक ये भी बताना भूल गया कि जितने भी लोगों के 8th हाउस में शनि की राशि या नक्षत्र या शनि आ जाते हैं, उनको इंजीनियरिंग करनी चाहिए। इंजीनियरिंग एक तरह की रिसर्च का ही काम है ना, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही काम है। तो वो प्रोफेशन मैंने अभी तक नहीं लिखा था, वो याद कर लो आप लोग। अब ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जब शनि की दशा आती है ना, तो इसको भी एक चीज की प्रॉब्लम हो जाती है यार कि काम नहीं है मेरे पास, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ऑब्वियसली दिक्कत होगी, क्योंकि शनि का कोई रोल नहीं बन रहा, न नौकरी से, न सप्तम रिटेल बिजनेस से, ना ही कोई किसी बड़े पद पे जाने की या ऑफिस वर्क प्लेस की बात हो रही है, ना ही किसी प्रकार की गेन्स कमाई की बात हो रही है, और ना ही सेकेंड हाउस इंक्लूड हो रहा है। तो इन लोगों के साथ शनि की महादशा में ये दिक्कत हो जाती है। अगर ये बच्चे हैं तो बहुत बढ़िया है, शनि की महादशा जब आती है तो बचपन में इनके लिए बढ़िया है। क्यों? ये प्रारंभिक एजुकेशन और ये भी एजुकेशन का भाव, ठीक है, मिडिल एजुकेशन और ये हायर एजुकेशन, ये तीनों एजुकेशन इनकी हो जाती है। फिर पांचवें भाव में इनकी क्या है? मीन राशि है, जो कि जल तत्व की राशि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इनको प्रेम जो होता है ना, मैच्योर लोगों से होता है। अपने से उम्र में 8-10 साल बड़े व्यक्ति से प्रेम होगा। मैच्योरिटी, उनका स्टेबिलिटी, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन इनको बड़े पसंद आते हैं। तो इनके लाइफ में प्रेम संबंध भी ऐसे लोगों से बनते हैं। ठीक है, नवम भाव मैंने बता दिया, एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस, इनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं, ये इनके ट्रैवल होते रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, और वहाँ कुछ ना कुछ चीज सीखते भी हैं, और हिस्टोरिकल प्लेसेस पे ज्यादातर जाते हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे ना, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे बहुत ट्रैवल करते हैं, ऐसे लोगों को आपने देखा होगा। अब किस्मत से अगर शनि यहाँ बैठे हों कुंडली में, तो भाई इनकी ये दशा सुधर गई। क्यों? शनि फिर काम दे देंगे। अगर इस भाव में बैठे हों तो शनि यहाँ पे एक रिटेल बिजनेस दे देंगे, शादी कर देंगे, पार्टनरशिप दे देंगे, है ना, मैरिज करवा देंगे, पार्टनरशिप करवा देंगे। ठीक, और यहाँ शनि बैठे हो तो नौकरी दिलवा देंगे, यहाँ शनि हो तो नौकरी दिलवा देंगे। तो अगर मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि आपका शनि किस्मत से अगर इन भावों में बैठा है तो इनसे रिलेटेड काम कर लो, और अगर यहाँ है तो इच्छा पूर्ति कर लेंगे। अगर किस्मत से, अगर आप वृश्चिक लग्न के और किस्मत से शनि की महादशा के और शनि इन भावों में बैठा है, तो भैया नौकरी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपको तकलीफ होने वाली है। व्यापार कर लो, रिटेल बिजनेस, है ना, या तो शादी कर लो, या वही बात है, नौकरी करो या व्यापार, कुछ भी करो, आपको काम करना है, वर्क प्लेस अपनी बनानी ही पड़ेगी। यहाँ आ गए तो इच्छा पूर्ति होती है, फिर अगर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो घर बैठे ही इच्छा पूरी हो रही भाई, घर बैठे ही सब कुछ दे रहे हैं शनिदेव, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर से ही काम धंधा चालू हो गया। जैसे घर से लोग कोचिंग करना चालू कर देते हैं, घर में ही फैक्ट्री डाल देते हैं, कोई छोटा लघु उद्योग कर लेते हैं। अगर यहाँ पे शनि आ गया तो छोटा लघु उद्योग खुल गया, यहाँ पे शनि आ गया तो ये लोग पर्सनालिटी से ही काम करते हैं। ये लोग ऐसे प्रोफेशन में चले जाते हैं जहाँ पे ये अपनी पर्सनालिटी से कमा लें, है ना, टीचिंग प्रोफेशन हो गया या कई तरह के साइकोलॉजिस्ट का प्रोफेशन हो गया। तो यहाँ अगर शनि आ गया तो ये साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। यहाँ शनि आ गया तो ये दलाली या किसी प्रकार के ऐसे कम्युनिकेशन बिजनेस या मीडिया, या मान के चलो
न्यूज़ रीडिंग, ऐसे किसी काम में पढ़ के या राइटिंग करके ये अपनी इनकम कमा लेंगे। तो यहाँ अगर शनि आ गया तो इनकी बल्ले बल्ले है। किसी भी तरह इनको शनि को यहाँ प्लेस कर देना चाहिए। वो भी तरीके हमें आते हैं। अगर आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली और आपको लाइफ में कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे कन्या राशि में आपको शनि को प्लेस करना चाहिए। वो हम आपको सिखा सकते हैं। अगर आप जानना चाहें तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि शनि को यहाँ कैसे प्लेस करना है, ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी से, अपने कम्युनिकेशन से, या अपने घर बैठे या अपनी क्रिएटिविटी से कमा सकें। क्योंकि ये सारे भाव तो आपके यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके या प्रोफेसर वगैरह बन के आप कमा सकें। क्योंकि जॉब और बिजनेस तो आपके उसमें आ नहीं रहा है। तो मैं ज़रूर मदद करना चाहूँगा। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। अब हम आए हैं धनु लग्न पे। धनु लग्न के लिए शनि उतने योग कारक नहीं है जैसे कि सिंह लग्न के लिए थे। क्या होता है, 8वां और 12वां भाव, ठीक है, दोनों नक्षत्र आ गए। चौथा भाव, इनके पास घर गाड़ी मकान तो होगा, पर ये कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। जब आपको घर बैठे ही जमीन जायदाद मिल जाती है ना, इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिल जाती है, आपके माँ बाप दे जाते हैं, ससुराल वाले दे जाते हैं, तो क्या होता है, आप हो जाते हो लेजी। तो ये लोग क्या करते हैं ना, वही बात हो गई, न 6वां भाव इंक्लूड हुआ, न 7वां, न 10वां, न 11वां। ये लोग लाइफ में काम धंधे में इनका इंटरेस्ट ही नहीं होता है। इनका इंटरेस्ट होता है जुआ सट्टा, 8th हाउस, ठीक है, शेयर मार्केट, ऐसी चीज़ों में पड़े रहते हैं। क्योंकि मेहनत इनके बस की है ही नहीं। मेहनत शनि यहाँ है ही नहीं, तो मेहनत कहाँ करेंगे। शनि यहाँ है ही नहीं, रिटेल बिजनेस क्या करेंगे, लोगों से संबंध बनाने इन्हें आते नहीं है। 10वां भाव वर्क प्लेस, कोई कहीं पे भी ये बैठ नहीं सकते, कहीं काम नहीं कर सकते। समाज में भी स्टेटस नहीं होगा, क्योंकि समाज के लोगों से भी इनका कोई तालमेल बैठता नहीं है। घर बैठे आलस्य करना, है ना, जो जायदाद मिली है, क्योंकि 8म भाव है, तो इन्हें एक इनहेरिटेंस पुष्य नक्षत्र आ जाता है ना, तो गोल्ड वोल्ड मिल जाता है इनको। अक्सर ऐसा होगा कि जमीन जायदाद जो है माँ बाप या सास ससुर से गोल्ड अच्छा खासा मिल जाता है। क्योंकि शनि पुष्य नक्षत्र गोल्ड का नक्षत्र है, उसमें सोना आता है, ठीक है, या कोई और भी जमीन जायदाद इनको मिल जाती है, जिसकी वजह से ना ये 4th हाउस क्या है, आराम और सुख का घर है, तो ये सुख में पड़े रहते हैं, ठीक है। इसके कारण इन्हें बीमारी लग जाती है, लंबी बीमारियां, और इसके कारण इनके हॉस्पिटल्स के बहुत चक्कर होते हैं, ठीक है। योगा मेडिटेशन अगर ये करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो फिर इनकी लंका लगनी तय है। विदेश यात्राएं अगर ये करते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं तो ठीक है, अन्यथा इनके लिए ये शनि की दशा में लंबी बीमारी और हॉस्पिटल के चक्कर तय है। 3रा भाव पड़ोसियों से विवाद, क्योंकि 12th हाउस आ गया ना साहब, यहाँ पे 3रे और 12th का कनेक्शन बन गया। पड़ोसियों से नुकसान होगा, पड़ोसी नुकसान दे जाएंगे। 4th हाउस, घर वाले, घर में भी बैठे बैठे नुकसान होगा, गाड़ी खराब हो जाना, गाड़ी टूटना, घर में इधर उधर टूट फूट हो जाना, इनका खर्चा चलता ही रहेगा। गाड़ी घोड़े घर के मेंटेनेंस में ये खर्चा करते ही रहेंगे। एक चीज बनाएंगे दूसरी टूटेगी, दूसरी बनाएंगे तीसरी टूटेगी, क्योंकि 12th हाउस आ गया ना, ठीक। 8म भाव पीड़ा का है, गाड़ी में पीड़ा, घर में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी, ठीक। 3रा भाव पड़ोसियों से मतभेद, सिबलिंग से मतभेद, सब लोग बोलेंगे कि यार ये आदमी सच में ना कैसा है, सब इससे दुखी होते हैं, इस आदमी से सब दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि लग्न गुरु का है, ये खुद को किसी से कम मानता ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लग्न का मालिक गुरु है, ये खुद को समझता है हम ब्रह्मास्मि, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और शनिदेव आ जाते हैं इसको अकल ठिकाने लगाने, जैसे ही शनि की माँ इसकी सारी अकल ठिकाने लगा देते हैं। तू हम ब्रह्मास्मि है, तू कुछ भी है, तू खुद को तो जो भी समझता है, आई है मेरी दशा, अब मैं दूंगा तुझे फल। जुए सट्टे से अगर ये करता है तो कहीं ना कहीं इसको
थोड़ी बहुत आवक होती रहती है, पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को। जुआ सट्टा तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और रिसर्च जरूर कर सकते हो आप। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और रिसर्च जरूर कर सकते हो, पर वही बात है ना कि मेहनत की कमाई नहीं है। ऐसे लोगों के लाइफ में मेहनत की नसीब में कमाई नहीं है। अब मान के चलो ऐसे लोगों के लाइफ में अगर शनि बैठा भी इन्हीं किसी घर में हो, 1 2 3 4, तो खत्म इसका खेल। अगर यहाँ आ गया तो थोड़ा बहुत इसको सम्मान मिल जाएगा, यहाँ आ गया तो वर्क प्लेस पे सम्मान में, यहाँ आ गया तो कोई रिटेल बिजनेस खुल जाएगा, यहाँ आ गया तो कोई नौकरी मिल जाएगी, यहाँ आ गया तो हायर एजुकेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर इस लाइन में शनि नहीं है और शनि की महादशा है तो आप तकलीफ में हो दोस्त। क्यों? एक तो क्या है, धनु लगन है, ये क्या है ना, ये अपने आप को ही तीरंदाज समझते हैं। मैं अर्जुन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कुछ नहीं। जब शनिदेव की महादशा आती है तो इनके सारे गुण धर्म जो है सब साइड में पड़े रह जाते हैं। क्यों? नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, स्टेटस नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी फैमिली कोई वैल्यू नहीं। ऐसे देखिए मेरे को। अब आ गए हैं हम शनिदेव की स्वयं की राशि यानी कि मकर राशि पे। यहाँ पे जो शनि होते हैं ना, ये शनिदेव की स्वयं की राशि है। अब लोग कहते हैं शनिदेव की स्वयं की राशि है तो ऐसे आदमी को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, इसकी लाइफ में क्या दिक्कत होगी? शनिदेव की स्वयं की राशि है, शनिदेव स्वयं की राशि में तो अच्छा ही फल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये शनिदेव की स्वयं की राशि और स्थिर राशि है। ऐसे लोग जो है बड़े स्थिर नेचर के होते हैं, बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, और इस वजह से इनके जीवन में तकलीफें आ जाती हैं। बहुत रिजिड होते हैं अपनी बातों में। ये समझ लो कि जिद के कारण ये पूरी जिंदगी तकलीफ में होते हैं। परंतु जैसे जैसे इनकी उम्र बड़ी होती जाती है, जैसे जैसे ये बुर्ज खलीफा ऊपर की तरफ जाता है, इसे बुर्ज खलीफा कहो, एफिल टावर कहो, इनके नीचे की लाइफ से ऐसे ठोकर खाते खाते, लोगों से झगड़ते झगड़ते, लड़ते झगड़ते, लगड़ते झगड़ते, लड़ते झगड़ते एक एज आती है जिसमें इनको समझ में आ जाता है कि अब सीधा चलने में ही भलाई है, लोगों से लड़ने झगड़ने में भलाई, तकलीफ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो है लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके, लोगों से लड़ झगड़ के, अपने स्वभाव की वजह से भी, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से भी तकलीफें झेलते झेलते लाइफ में एक पल आता है जब ये मैच्योर हो जाते हैं, इन्हें समझ में आ जाता है कि किस चीज़ पे लड़ना है, किस पे नहीं लड़ना है, हर बात पे नहीं लड़ना है, हर बात पे जिद नहीं करनी। जिस दिन इन्हें समझ में आ जाती है कि हर बात पे लड़ना और जिद नहीं करनी है, उसके बाद इनकी तरक्की चालू हो जाती है और ये एफिल टावर और बुर्ज खलीफा की तरह आकाश में, आसमान की तरफ तरक्की की राह पे चले जाते हैं। अन्यथा इनकी लाइफ ऐसी रहती है, इधर लड़ लिए, 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 इधर लड़ लिए। कई लोग यहीं खत्म हो जाते हैं, जिंदगी यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि सीख ही नहीं पाते पूरी जिंदगी में। और जो सीख जाते हैं उनकी लाइफ फिर कैसी हो जाती है? वो बोलते हैं यार हटाओ लड़ना झगड़ना जिद करना, जहाँ वो सीख जाते हैं तरक्की। शनिदेव की स्वयं की राशि है, पहले भाव को दर्शाती है। दूसरा भाव, धन की आवक इनके पास कहीं न कहीं से रहेगी। कुंभ राशि है, बहता पानी है, चलती गाड़ी है, किसी न किसी तरीके से धन की आवक इनके घर में होएगी। परिवार में लोगों का आना भी लगा रहेगा, परिवार बढ़ता रहेगा। ठीक। तीसरा भाव मीन राशि, बड़े इमोशनल होंगे, अपने भाई बहन से बड़ा इमोशनली लगाव होगा इनको, बहुत इमोशनल होंगे, भाई बहन पड़ोसियों से बड़ा इमोशनल लगाव होगा। यहाँ पे विवाद जो होगा इमोशंस का होगा। यहाँ पे अगर भाई बहन से, सिबलिंग से, पड़ोसी, वो इमोशंस का विवाद होगा कि तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझते हो। ठीक है। सातवां, पुष्य नक्षत्र, शादी जब तक नहीं होगी लाइफ में मजा नहीं आएगा, क्योंकि स्थिरता और पुष्य नक्षत्र गोल्ड, इनकी पत्नी, इनके जो पार्टनर्स होते हैं, अगर पत्नी है या पति है, ये अपने आप में गोल्ड होते हैं। पुष्य नक्षत्र है भाई, हालांकि
कर्क लग्न की एक अलग से मैंने आपको खामियां बताई हैं, पर जरूरी नहीं कि सामने वाला कर्क लग्न का ही हो, है ना पार्टनर। तो शादी के बाद इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। एक्टिव हुआ अनुराधा नक्षत्र, 11वां भाव और 8वीं राशि वृश्चिक राशि। ये लोगों को देखो 2 और 11 2 शुभ घर आते हैं शनि के भाव में। तो शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में किसी न किसी तरीके से इनकी इनकम चलती रहेगी और सेविंग्स भी होती रहेगी। इन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इन लोगों के लिए शनि की दशा अच्छी ही जानी है। अगर ऊपर से शनि मान लो किस्मत से यहाँ बैठ गए तो शनि की दशा में इनका बिजनेस चल पड़ेगा। यहाँ है शनि की दशा में इनको अच्छा स्टेटस प्राप्त होगा, जहाँ भी काम कर रहे होंगे वहाँ उच्च पद की प्राप्ति होगी। यहाँ है तो वही मैंने आपको बताया, 6वें भाव से रिलेटेड डॉक्टर, लॉयर, इस तरह के प्रोफेशंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। न्याय विभाग से संबंधित, है ना, न्याय विभाग या इलाज सेवा विभाग, इन संबंधित विभागों में बहुत अच्छा करेंगे। अगर शनि यहाँ नहीं हुए, यहाँ शनि हुए तो अपनी इंडस्ट्री वगैरह फैक्ट्री भी खोल सकते हैं। ठीक है, उद्यमी होते हैं अक्सर मकर लग्न के लोगों को, आप देखा होगा बड़े बिजनेसमैन जरूर बनते हैं लाइफ में। अगर शनि यहाँ कहीं आ गया तो, यहाँ आ गया शनि तो ये लोग प्रोफेसर बन जाते हैं बड़े वाले, क्योंकि 11th हाउस कनेक्टेड है ना, तो जहाँ पे भी शनि बैठा होगा वहां से कमाई दिलवा देगा। 12th हाउस है, अगर शनि यहाँ आ गया तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस इनका चलेगा। अगर यहाँ धनुराशि में आ गया शनि, यहाँ आ गया तो शनि यहाँ आ गया मान के चलो, तो इनका क्या बिजनेस हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस और गाड़ियों का सेल्स का बिजनेस हो जाएगा। अगर शनि 4th हाउस में आ गया मकर लग्न की कुंडली में, है ना, कितना बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात 6वें अगर शनि नहीं है, 8वें और 12वें और 6वें भाव का कोई लेना देना नहीं है, तो इस इंसान की लाइफ में देखो ना 2, 7, 11 कितने अच्छे घर हैं। 2, 7, 11 शनि को मिले हुए हैं, कितनी बढ़िया है। इसीलिए शनि देव की अपनी राशि है, इसीलिए कहते हैं कि इस राशि वालों के ऊपर शनि की कृपा होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, मीन लग्न के लोगों की बात करें तो लग्न में ही एक नक्षत्र शनि का आ जाता है, फिर पंचम भाव में एक नक्षत्र आ जाता है और फिर नवम भाव में 159। ये बहुत ही ऑस्पिशियस ट्रायंगल होता है, तीनों में शनि का प्रभाव है। फिर आ जाते हैं 11वें और 12वें भाव में। ठीक है, अब देखा जाए तो किस्मत है इनकी कि इस भाव में शनि का घर बैठ गया, अन्यथा इनकी भी हालत खराब होने वाली थी अगर ये चारों भाव खाली होते तो। ठीक है, अब लग्न में उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र शनि का है, वही बात कही है मैंने, रूल्स एंड रेगुलेशन वाले। पर यहाँ पे चूंकि चंद्रमा की राशि है और नक्षत्र शनि का है तो गड़बड़ा भी जाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन में, खुद गलत रूल्स पे और गलत चीज़ों में चले जाते हैं, पर दूसरों को रूल जरूर सिखाते हैं, दूसरों को स्ट्रिक्ट रहते हैं, दूसरों के ऊपर अपना वो बनाते हैं कि तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो, खुद जरूर गलती कर देते हैं लाइफ में, है ना। मीन लग्न के लोगों में ये एक चीज़ होती है, क्योंकि द्विस्वभावी राशि है, ये जो दिखाते हैं वैसे होते नहीं है खुद। ये दुनिया को ये दिखाते हैं कि आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी रूल्स एंड रेगुलेशन वाला पर्सन, पर अंदर ही अंदर जो इनका सच्चा रूप जो होता है ना वो इनकी फैमिली जानती है, अंदर ही अंदर ये सारे कुकर्म करते हैं। ठीक है, पंचम भाव पुष्य नक्षत्र, यहाँ पे इनका प्रेम जो रहता है वो लॉन्ग टर्म प्रेम रहता है। अगर किसी से प्रेम हो गया तो वो लॉन्ग टर्म प्रेम है, जिंदगी भर का प्रेम है। अगर यहाँ शनि आ गया तो उससे शादी भी हो जाएगी, प्रेम विवाह के रूप में बदल जाता है। अगर इन किस्मत वाले होंगे, अगर शनि यहाँ आ गया तो इनकी शादी भी हो जाएगी, प्रेम विवाह के रूप में तब्दील होगा और एक ही प्रेम संबंध जिंदगी भर चलाने वाले लोग होते हैं। अगर शनि यहाँ नहीं आया तो शादी भले किसी से भी हो,
एक प्रेम जरूर इनका लॉन्ग टर्म लाइफ में आता है जो बहुत लंबा चलता है, ठीक है। फिर अगर वो चला जाता है, मान लो शादी हो गई, तो फिर बच्चों से इनको बहुत प्रेम होता है, अपने बच्चों के प्रति इनका प्रेम अनंत हो जाता है। फिर वो अगर अफेयर चला गया लाइफ से, तो फिर जब शादी के बाद बच्चे पैदा होते हैं ना, तो अपने बच्चों से इनको अनंत प्रेम होता है, बच्चों के प्रति ये जान चढ़ते, बच्चों के प्रति सब कुछ कर लेते हैं, ठीक। नवम भाव, वही बात आ गई एजुकेशन की, है ना। इन्हें एजुकेशन प्राप्त करने का मौका मिलता है शनि की दशा में, ठीक है। 12th हाउस भी, 9th और 12th हाउस का कनेक्शन विदेश योग दिखाता है, तो इन्हें विदेश में एजुकेशन करने का पूरा योग मौका मिलता है। विदेश में एजुकेशन का पूरा मौका मिलता है अगर इनकी शनि की दशा महादशा स्टूडेंट लाइफ में आ गई, तो विदेशी शिक्षा का पूरा योग मिलेगा। अगर प्रोफेशन की टाइम आती है तो 10th हाउस चूंकि प्रोफेशन का होता है, यहाँ पे शनि का कोई रोल नहीं है। प्रोफेशन के लिए इनका प्रोफेशन का जो कारक ग्रह है वो गुरु है, लग्न का और प्रोफेशन का दोनों का मालिक गुरु है। यह नक्षत्र शनि है आ रहा है, पर लग्न की जो राशि है मीन, उसका स्वामी भी गुरु है। तो ऐसे लोग जो हैं ये भी गुरु की ही लग्न और दशम भाव होने के कारण, है ना, ऐसे लोग व्यापारी बनते हैं, व्यापार व्यवसाय करते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है ज्ञान भी देता है, टीचर भी बनते हैं, या तो टीचर होंगे या बिजनेसमैन होंगे। जुपिटर बहुत अच्छे मैनेजमेंट, बहुत अच्छे बिजनेसमैन, बिजनेस का आर्ट भी जुपिटर में बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छे व्यापारी भी बनते हैं, बहुत अच्छे टीचर भी बनते हैं, और मैनेजमेंट लेवल पे भी बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। यहाँ शनि का संबंध नहीं है 10वें भाव से, है ना, तो इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये 9th हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन में है। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है समाज में सम्मान भी बढ़ता है, समाज में इज्जत भी बढ़ती है, वैसे वैसे ये लोग समाज में प्रभावशाली होते जाते हैं। 12th हाउस है, कुंभ राशि है, इन्हें दान करते रहना चाहिए, मेडिटेशन करते रहना चाहिए, है ना, और इन्हें विदेश यात्रा करते रहनी चाहिए। ये नहीं करेंगे तो इन्हें नुकसान होगा, इनके जीवन में इन्हें नुकसान होगा, और उस नुकसान से बचने के लिए दान, मेडिटेशन और विदेश यात्राएं इन्हें करते रहनी चाहिए। योगा भी करते रहना चाहिए, ठीक है। बाकी 6वें और 8वें भाव से इनका संबंध बनता नहीं है, तो बचे हुए। अगर शनि आ जाता है मान लो इस भाव में, तो इस भाव के फल आप जोड़ लो, गाड़ी घोड़ा बगर मकान शनि देगा अपनी दशा में। इस भाव में आता है तो इस भाव के फल जोड़ लो, शादी होगी, रिटेल बिजनेस होगा, ठीक है। इस भाव में आ जाता है शनि, ठीक है, तो इनसे क्या कराएगा, सेवा करवाएगा। इस भाव में आ जाता है अगर शनि, मान लो अगर इस भाव में शनि बैठा हुआ है, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, तो क्या करेंगे, शनिदेव की महादशा में इन्हें बड़े रोग लगने की संभावना है। तो उन रोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो इंश्योरेंस कर लेना चाहिए। जिन भी लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं हो, मैं बता दूं, अपना इंश्योरेंस जरूर कराएं, हेल्थ का और लाइफ का, तो आपका 8th हाउस सेटिस्फाइड हो जाता है, आपको बीमारी नहीं लगती। देखो, इंश्योरेंस वालों की किस्मत ही ऐसी होती है कि जिस व्यक्ति का वो इंश्योरेंस करते हैं ना, उसको रेयर केस में कोई बीमारी होती है, और दुनिया भर में जितने लोगों का इंश्योरेंस नहीं है ना, सबको बीमारियां लगती हैं। ये भी एक टोटका, इंश्योरेंस करना भी एक टोटका है। अगर आप इंश्योरेंस कर भी लेते हो ना, तो आपको बीमारी नहीं होगी। इंश्योरेंस करने वाले भी कहीं ना कहीं ज्योतिष जानते हैं, उन्हें पता है अगर आदमी ने इंश्योरेंस कर दिया तो उसको लंबी बीमारी होगी नहीं। छोटी मोटी बीमारी, इंश्योरेंस जिनका भी होता है ना 5 लाख रुपए का, वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, और उन छोटी मोटी बीमारियों में 50,000 लाख रुपए खर्च करके आ जाते हैं। बड़ी बीमारी अक्सर जो इंश्योरेंस कंपनी वाले जिनका इंश्योरेंस करते हैं, उनको अक्सर बड़ी बीमारियां होती नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इन्होंने अपने 8th हाउस को सेटिस्फाइड कर लिया है। इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी चीज है, उस सेक्टर के बारे में किसी दिन खुल के बात करूंगा मैं आपसे, ठीक है। फिर अगर यहाँ आ गया तो रिसर्च कर लो या इंडस्ट्री खोल लो, कुछ भी कर लो। यहाँ आ गया शनि मान लो, ठीक है, तो आपको फिर प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है।
या सोशल वर्क कर सकते हो, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। देखा जाए तो शनि देव का ये हमने 12 लग्नों में बात किया है, सभी राशियों में और सभी लग्नों में कैसा प्रभाव रहता है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कोई चीज़ आपको कमी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं जवाब दूंगा। कोई अच्छी भी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है टिंग टिंग टिंग। हाँ भाई, मुझे भी ज़रूरत है, क्या करें, ये दुनिया गोल है। जब तक टायर चलेगा नहीं तब तक दुनिया चलेगी नहीं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। जय सिया राम, जय सिया राम।